लिन चिंग याओ, तुम्हें 3 दिन का और समय देता हूं। अगर 3 दिन में 50 चांदी के सिक्के नहीं दिए तो मैं तुम दोनों माँ बेटी को ई होंग युआन में बेच दूंगा। सिर्फ 3 दिन? मैं इतने पैसे कहां से लाऊंगी? मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं। कौन बोल रहा है? मैं यहां हूं। यह मुखौटा तो चमक रहा है। मुखौटा सक्रिय हो गया। इसे पहनते ही तुम किसी का भी रूप ले सकती हो। किसी का भी रूप? क्या यह सच है? पहले मां का रूप लेकर देखती हूं। मैं तो सच में मां जैसी दिखने लगी हूं। मेरी आवाज भी बिल्कुल मां जैसी है। अब मैं झो बापी का रूप ले सकती हूं और उससे अपना लूटा हुआ पैसा वापस ले सकती हूं। झो बापी का रूप धारण करो। झो बापी, जो कर्ज तुमने मुझ पर चढ़ाया है मैं उसे ब्याज समेत वसूल कर रहूंगी। मुंशी, इस महीने का हिसाब किताब कैसा चल रहा है? महीना खत्म होने को आया है। आमदनी इतनी धीमी क्यों है? मालिक, ई होंग युआन का इस महीने का हिस्सा वहां की मालकिन का कहना है कि पैसे कुछ दिनों में मिलेंगे। अभी और इंतजार करना होगा। कुछ और नई लड़कियां ढूंढो और उन्हें बेच दो। झो बापी, तू कितना नीच इंसान है। गरीब लड़कियों को बेचकर अपनी तिजोरी भर रहा है। आज मैं तेरी सारी दौलत लूट लूंगी। जाओ, तिजोरी की चाबी लेकर आओ। जाओ। झो बापी, तूने मुझे बेचने की कोशिश की थी ना? अब देख, मैं तेरा ही रूप लेकर तेरी तिजोरी खाली कर दूंगी। मिल गई। यह झो बापी तो बहुत अमीर निकला। इसने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की होगी। यह तो सूदखोरी भी करता है। तभी तो एक छोटा व्यापारी होने के बावजूद इतना अमीर है। अब मैं एक आग लगाऊंगी और इन सारे कर्ज के कागजों को राख कर दूंगी। देखते हैं अब तो कैसे कर्ज वसूलता है। मालिक, आप वापस आ गए। झो बापी इतनी जल्दी वापस कैसे आ गया? मैं मुंशी का रूप ले लेती हूं। मुंशी, तुम तिजोरी के कमरे से बाहर क्या कर रहे हो? मालिक, मैं बस अभी हिसाब किताब देख रहा था, ई होंग युआन के खातों का। ठीक है, जाओ अपना काम करो। जी। झो बापी, इंतजार कर। आज तो तू बच गया। अगली बार मैं तेरी पूरी दौलत ले उड़ूंगी। चिंग याओ, तुम कहाँ गई थी? तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। अगर बाहर कहीं झो बापी से सामना हो जाता तो। माँ, आप चिंता मत करो। देखो, मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छी दवाइयाँ लाई हूँ और खाने का राशन भी। अब तुम्हारी तबीयत बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। चिंग याओ, ये सब खरीदने के पैसे कहाँ से आए? तुमने कोई गलत काम तो नहीं किया? माँ, परेशान मत होइए। मैंने सब सोच समझ कर किया है। हमारे दिन अब बेहतर होते जाएंगे। ठीक है माँ, मुझ पर भरोसा रखें। हूँ। झो बापी, आज मैं तुम्हारी सारी काली कमाई छीन लूंगी। झो बापी, आज मैं तुम्हारी सारी काली कमाई छीन लूंगी। मैं झो बापी का रूप धारण करूंगी। मालिक, क्या आप अभी बाहर नहीं गए थे? इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? प्रबंधक कहाँ है? उसे मेरे पास लेखा कक्ष में भेजो। जी। मालिक, क्या आपने मुझे बुलाया? हाल ही में शहर के हालात ठीक नहीं हैं। चोरी की घटनाएं बढ़ गई हैं। सुना है कई व्यापारियों के घर का खजाना खाली हो गया है। हमारे लेखा कक्ष में इतना सारा धन है, डर है कि यह सुरक्षित नहीं है। मालिक, आप सही कह रहे हैं। तो आपका क्या इरादा है? शहर के पश्चिम में 3 मील दूर एक पुराना जंगल है। वहाँ एक पुरानी वीरान झोपड़ी है। तुम अभी लोगों का प्रबंध करो
और लेखा कक्ष का सारा धन वहां पहुंचा दो। सुनो, हाथ पैर जल्दी चलाना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मालिक, इतना सारा धन वहां ले जाना। क्या घर में कुछ नहीं छोड़ना है? क्या हर महीने घर में कमाई नहीं आती? तुम मालिक हो या मैं मालिक हूं? जुबान ज्यादा मत चलाओ। जी जी, मैं अभी काम पूरा करता हूं। रात होने तक मैं सारा धन घर ले आऊंगा। जो बापी, तुमने बहुत लोगों को बर्बाद किया है, अब तुम्हें भी चखना होगा बर्बादी और तबाही का स्वाद। जो मालिक, मैं खास आपके लिए हिस्सा लेकर आई हूं। जो मालिक, मैं खास आपके लिए हिस्सा लेकर आई हूं। यह वही वांग माँ है जो झो बापी के साथ मिलकर पाप करती है। वांग माँ, इस महीने ही होंग युआन का हिस्सा भेजने में थोड़ी देर हो गई। अरे, जैसे ही मुझे पैसे मिले मैं तुरंत आपके पास लेकर आई हूं। यहाँ पूरे 500 चांदी के सिक्के हैं, आप गिन लीजिए। तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो, यह धन मैं रख लेता हूं। जो मालिक, आपने पहले वादा किया था कि कुछ नई लड़कियां ढूंढ कर देंगे, पता नहीं कब तक मिलेंगी। ग्राहक लगातार दबाव डाल रहे हैं। समझ गया, कुछ दिनों में तुम्हें भेज दूंगा। मालिक, मैंने सुना है कि कुछ समय पहले आपने लिन चिंगयाओ के किराए के घर पर दबाव डाला था। वह लड़की बहुत सुंदर है, नाजुक और कोमल। अगर उसे मेरे ही होंग युआन में भेज सकें तो पक्का बहुत कमाई होगी। कब तक उसे मेरे पास ला सकते हो? इतनी जल्दी क्या है? वे बेसहारा माँ बेटी हैं, जब चाहूं उन्हें अपनी मुट्ठी में कर सकता हूं। मुझे पता था झो मालिक, आप ही सबसे चतुर हैं। हमारा यह तालमेल सच में बेमिसाल है। हम उन गरीब किसानों को जमीन किराए पर देते हैं, फिर किराया बढ़ाते जाते हैं। अगर ना दे सके तो सूद पर कर्ज देते हैं। यह सूद पर सूद का खेल उन्हें देर सवेर अपनी बेटी बेचने पर मजबूर कर ही देगा। हमारा मुनाफा पक्का है, घाटा तो होगा ही नहीं। ये दोनों जानवर इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। ठीक है, पैसे मैंने ले लिए, जल्दी वापस जाओ। कोई खबर होगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा। अरे वाह, तो मैं वापस जाकर इंतजार करता हूँ। जो बापी की अच्छी खबर का इंतजार रहेगा। मैं सिर्फ तुम्हारे पैसे ही नहीं लूंगा, बल्कि तुम सबको जेल की हवा भी खिलवाऊंगा। इतने सारे पैसे, अब ये सब मेरे हैं। जब तक झो बापी को पता चलेगा तब तक ये पैसे मैं कहीं और ठिकाने लगा चुका हूंगा। बधाई हो मालिक, धोखेबाज को सबक सिखाने में सफलता मिली। चेहरा बदलने वाला मुखौटा अपग्रेड हो गया है। क्या मुखौटा भी अपग्रेड हो सकता है? जी हाँ मालिक, धोखा देने का मिशन सफल रहा। मुखौटा लगातार अपग्रेड किया जा सकता है। अब मुखौटा स्पेस फंक्शन अनलॉक हो गया है। स्पेस, तो क्या ये पैसे, क्या मैं इन्हें इस स्पेस में रख सकता हूँ? सच में, मैं पैसे स्पेस में रख सकता हूँ। वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। पता नहीं अगली बार मुखौटा अपग्रेड होने पर कौन सा नया फीचर अनलॉक होगा। माँ वांग, अगला निशाना तुम हो। कोई तरकीब सोचनी होगी। माँ वांग को यहाँ से हटाना ही होगा। मिल गया आइडिया। झो बापी का कारिंदा बनकर जाना होगा। ओह, क्या तुम झो बापी की हवेली के कारिंदे नहीं हो? क्या तुम माँ वांग को ढूंढ रहे हो? जी, हमारे मालिक को माँ वांग से कुछ जरूरी बात करनी है। अच्छा, माँ वांग अभी अपने कमरे में ही होंगी। चलो, मैं तुम्हें ले चलती हूँ। जी। माँ वांग, झो की हवेली से कारिंदा आया है। ओह, कारिंदा। माँ वांग, हमारे मालिक ने आपको हवेली पर बुलाया है, कुछ जरूरी काम है। अरे वाह, जरूर कोई नई लड़की मिल गई होगी। मैं तो कहती हूँ झो बापी का काम हमेशा पक्का होता है। मैं अभी चलती हूँ। जी, कारिंदे भाई, आ ही गए हो तो मेरे ही होंग युआन में ही थोड़ी मौज मस्ती कर लो। वैसे भी मुझे बहाना ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो फिर आपकी आज्ञा शिरोधार्य है।
ठीक है, तुम मजे करो। मैं पहले झो बापी से मिलकर आती हूँ। अरे वाह, मैं भी चलकर देखती हूँ। मेरी सोने की चिड़िया आखिर क्या कर रही है? माँ वांग और झो बापी की मिलीभगत, बेगुनाह लड़कियों को वेश्यालय में बेचना। आज मैं तुम्हारा असली चेहरा दिखाऊंगा। तुम्हारी काली कमाई छीन कर रहूंगा। इंसाफ का वक्त आ गया है। पैसे पक्का इसी संदूक में होंगे। लेकिन चाबी अभी भी माँ वांग के पास है। चाबी हासिल करने का कोई तरीका ढूंढना होगा। झो बापी, उस कमीने ने मुझे धोखा दिया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। नहीं, ये ठीक नहीं। वो इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? अरे वाह, माँ वांग, मैं तुम्हें बहुत याद कर रही थी। ओह, झाओ हूँ, तुम आखिरकार आ ही गए। क्या यह वही झाओ हूँ नहीं है जो काउंटी कार्यालय का सिपाही है? यह झो बापी अभी अभी मुझे खूब छकाया है। उसने कहा कि उसके घर के सारे पैसे चोरी हो गए हैं। अब उसके घर में कोहराम मचा हुआ है। अरे शांत हो जाओ। वह कंजूस आदमी तो एक नंबर का मक्खी चूस है। तुम्हारे पास जो नई माल आई है, क्या वह उसी के भरोसे नहीं है? थोड़ा और सब्र करो। अगर तुम झाओ हो दरवाजे पर उसकी मदद न करते तो वह कब का जेल की हवा खा रहा होता। इंतजार करो। अरे झाओ हूँ, ये 500 कायल तुम्हारा हिस्सा है। अगर तुम न होते तो मेरा ही होंग युआन इतनी मजबूती से खड़ा न रह पाता। तो इनके पीछे सिपाही का हाथ है, तभी तो इतने बेखौफ हैं। सब के सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। माँ वांग के साथ काम करना सच में फायदेमंद है। मुझे अभी कुछ सरकारी काम निपटाने हैं। मैं चलता हूँ। रुको, मैं तुम्हें छोड़ने आता हूँ। यह झाओ हूँ तो सच में बहुत भ्रष्ट है। एक बार में ही 500 कायल मांग लिए। अगर वह सरकारी सिपाही न होता तो मैं उसे कब का लात मारकर बाहर निकाल देता। झाओ झाओ, क्या झाओ हूँ काम पर नहीं गया था? वह इतनी जल्दी वापस कैसे आ गया? अरे, मैंने काम अपने आदमियों को सौंप दिया है। क्या तुम्हें नहीं पता, मेरा दिल हमेशा तुम्हारे पास ही रहता है। तुम आ तो गए, पर इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? अरे, मैं भी तो तुम्हें याद कर रहा था। कमीने इंसान, अभी तुम्हें मजा चखाती हूँ। तुम पहले आराम करो। माँ वांग, नीचे झांग साहब गुस्सा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि लड़कियां आने में देर कर रही हैं। वह तो हंगामा करने पर उतारू है। कितनी मनहूसियत है। यह बूढ़ा झांग भी ना, बहुत नखरे हैं इसके। अरे, मेरे नीचे काम करने वाले भी कितने नालायक हैं। एक छोटा सा काम भी ठीक से नहीं कर सकते। अरे झाओ हूँ, वो जो नई लड़कियां आई हैं, कितनी अनाड़ी हैं। मैं अभी जाकर आती हूँ। तुम मेरा यहीं इंतजार करना। ठीक है, जल्दी जाना और जल्दी आना। मुझे ज्यादा इंतजार मत करवाना। थोड़ा रुको। आखिरकार चाबी मिल ही गई। जल्द से जल्द पैसे निकालने का रास्ता ढूंढना होगा। ये पैसे लोगों की जान की कीमत पर कमाए गए हैं। आज मैं तुम्हें एहसास दिलाऊंगी अपनी सबसे कीमती चीज खोने का दर्द क्या होता है। गुलामी का अनुबंध। इस वेश्यालय के लिए यही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। आज मैं अपना काम पूरा करके ही रहूंगी। अरे झांग साहब, नई लड़की है, नादान है। आप बुरा मत मानिए। यह क्या है? नीचे क्या गिर गया? यह क्या है? यह तो मेरा गुलामी का अनुबंध है। क्या? मुझे देखने दो। यह मेरा है, मुझे वापस दो। मेरा भी यही है। इस पर मेरा अंगूठे का निशान भी है।
बहनों, जल्दी से अपने बिक्री अनुबंध ढूंढो, हम आजाद हैं। माँ, अब हमारे पास काफी पैसे हो गए हैं। उस छोटी सी झोपड़ी में और नहीं रह सकते। कल ही एक छोटा घर खरीद लेंगे ताकि माँ आराम से रह सके। बधाई हो मालिक, दुष्टों को सबक सिखाने में सफलता मिली। मुखौटा अपग्रेड प्रगति 2/3 पूरा हो चुका है। इसका मतलब है एक बार और दुष्टों को चकमा दिया तो मुखौटा फिर से अपग्रेड हो जाएगा। अगर यहाँ दुकान लगानी है तो सुरक्षा शुल्क देना ही होगा। झाओ हूँ, यह मेरी आज शकरकंद बेचकर हुई कमाई है। सारे पैसे, कृपया मुझ पर दया करें। अगर ये शकरकंद नहीं रहे तो मेरा पूरा परिवार भूखा मर जाएगा। तुम भूखे मरो, उससे मुझे क्या लेना देना। बस कुछ सिक्के लेकर आए हो, शर्म नहीं आती। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? छोड़ो, आज मेरा मूड अच्छा है इसलिए तुम्हें बख्श देता हूँ। अगली बार 500 सिक्के एक भी कम हुआ तो तुम्हें इस गली में दुकान नहीं लगाने दूंगा। यह झाओ हूँ अपनी सरकारी पद का फायदा उठाकर गरीबों पर जुल्म ढाता है और दादागिरी करता है। माफी के लायक नहीं है। झाओ हूँ। ओह, क्या यह लिन चिंग याओ नहीं है? सुना है झो बापी ने तुम्हें ही होंग युआन में बेच दिया है। झाओ हूँ, तुम तो झो बापी के गुनाहों के बारे में जानते हो, फिर भी उसे क्यों बचा रहे हो? जाहिर है पैसों के लिए। पैसा हो तो सब कुछ मुमकिन है। बस तुम चुपचाप सुरक्षा शुल्क दे दो। मैं न सिर्फ तुम्हारी सुरक्षा करूंगा बल्कि झो बापी को भी बचा लूंगा। तुम्हें ही होंग युआन नहीं जाने दूंगा। मेरे ये फौलादी हाथ इतने ताकतवर हैं कि कोई मुकाबला नहीं कर सकता। झो बापी भी नहीं। झो बापी तो अभी खुद मुसीबत में है। वांग माँ की तरफ भी सब कुछ बिखरा पड़ा है। अब उसके पास मुझे देखने का वक्त कहाँ है। वैसे यह झाओ हूँ खुद ही मुसीबत मोल लेने आया है तो इसे ही अगला शिकार बनाते हैं। क्या पैसे नहीं हैं तो तुम्हें मेरे साथ एक रात बितानी होगी। झाओ हूँ, यहाँ के नियम मैं अच्छी तरह जानती हूँ। सोचा नहीं था कि तुम गरीब लड़की इतनी ताकतवर हो। समझदारी इसी में है। आज मैं तुम्हारे साथ उलझना नहीं चाहता। अगली बार अगर सुरक्षा शुल्क नहीं दिया तो देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। जी जी जी, सच में कितनी दादागिरी है। बहुत बुरा है, बिल्कुल भी इंसान नहीं है। झाओ हो, तुम्हारा यह हिसाब मैं जरूर तुमसे चुकता करूंगी। लिन चिंग याओ, इतना बड़ा घर, अब से यह हमारा घर होगा। माँ, ये कुछ कपड़े मैंने तुम्हारे लिए नए खरीदे हैं। ओह, यह ल्यू लो है। बहुत अच्छा, इसे खास तौर पर तुम्हारी देखभाल के लिए रखा है। तुम्हारी सेहत अब धीरे धीरे बेहतर हो जाएगी। ल्यू लो, जाकर दवा तैयार करो। जी मालकिन। हमारी लिन चिंग याओ अब कामयाब हो गई है। अब से माँ तुम्हारे साथ सुख से रहेगी। कोई तरकीब सोचनी होगी। झाओ हो के पैसे छिपाने की जगह ढूंढनी होगी। अरे झाओ हूँ, अभी ताजा बने हुए मांस के मोमोज आप गर्मा गर्म खा लीजिए। क्या यह काफी है? क्या यह काफी है? मैं रोज तुम्हारी रक्षा करता हूँ और तुम मुझे बस कुछ फटे पुराने मोमोज देकर टालना चाहती हो। क्या मुझे इतने में ही निपटा दोगी? जी जी, मुझसे गलती हो गई। ये 30 सिक्के आप रख लीजिए। अच्छी शराब खरीद लीजिएगा। तुमने समझदारी दिखाई। कल और 60 सिक्के लेकर आना। एक भी कम हुआ तो मैं तुम्हारी पूरी दुकान तोड़ दूंगा। सुना तुमने? सुना, मैंने सुन लिया। यह झाओ हूँ सच में अपनी छोटी सी ताकत का गलत फायदा उठा रहा है। एक मामूली सिपाही इतना अहंकारी कैसे हो सकता है? अरे यह तो झाओ हूँ है। आप कहाँ जा रहे हैं? कहाँ? तुम्हारी सुरक्षा का हफ्ता वसूलने। इस महीने की कमाई सब के सब मेरे हवाले कर दो। झाओ हूँ, मेरे घर में बूढ़े और बच्चे हैं। मुझ पर दया करें, कुछ पैसे तो छोड़ दें। भाड़ में जाओ, जल्दी लाओ। झाओ हूँ, मैं आपसे विनती करती हूँ, अपने गंदे हाथों से मुझे मत छुओ। झाओ हूँ, तुम हमें मरने पर मजबूर कर रहे हो। झो बापी भी
कभी इसी तरह हम माँ बेटी पर अत्याचार करता था। झाओ हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारी इन हरकतों की कीमत जरूर चुकाने पर मजबूर करूंगी। अरे भाड़ में जाओ। हे भगवान, मैं इस अनाज का नुकसान कैसे भरपाई करूंगी? क्यों रो रही हो? मैं अभी मरा नहीं हूं। कितनी बदकिस्मती है। हूँ हूँ। शुक्रिया। झाओ हूं, ये पैसे मैं जरूर तुमसे एक एक करके वापस ले लूंगी। प्रबंधक छिन। ओह, झाओ हूं, आप आ गए। इस महीने का हिस्सा मैंने आपके लिए पहले ही तैयार रखा है। अरे बकवास बंद करो। पैसे कहाँ है? 50 तोले चांदी। आप गिन लीजिए, ये सबसे शुद्ध सरकारी चांदी के सिक्के हैं। बस इतना ही। देख रहा हूँ तुम्हारा जुआ घर तो खूब फल फूल रहा है। अगले महीने से 80 ताइल तेज कर देना, वरना मैं अपने आदमियों के साथ आकर तुम्हारी दुकान सील कर दूंगा। कह दूंगा कि यहाँ जुआ खेला जाता है और कर की चोरी भी। जी जी जी, अगले महीने मैं आपको पूरे 80 ताइल जरूर दे दूंगा। आप जी भरकर खेलें, चिप्स काफी हैं। आखिर किन झंगुई समझदार है। इस झाऊ हूं का जुआघर से भी कोई नाता है? झाऊ हूं आधी रात को इस टूटे फूटे मंदिर में क्या कर रहा है? किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मैंने अपना बक्सा इसी खंडहर में छिपाया है। अब समय हो गया है जुई शान लो जुई एक्साई एन लो जाने का। थोड़ी शराब पी ली जाए। झाऊ ने आखिर इतनी जनता की गाड़ी कमाई लूट ही ली। यह तो हद दर्जे का पापी है, माफी के लायक नहीं। झाऊ हूं, तुमने अपनी सिपाही की वर्दी का फायदा उठाकर खूब पाप किए हैं। मैं न सिर्फ तुम्हें कंगाल कर दूंगा, बल्कि तुम्हारी इज्जत भी मिट्टी में मिला दूंगा, ताकि तुम दोबारा कभी बुरा न कर सको। ये सिपाही अपना काम खत्म करके सड़कों पर आवारा घूम रहे हैं। झाऊ को यहाँ से हटाने का कोई तरीका सोचना होगा। सिपाही का रूप धरकर। तुम्हारी ये पोटली कितनी गर्म है, मैं इसे कैसे खाऊं? झाओ सिपाही, हवलदार साहब ने अभी संदेश भेजा है। शहर के पश्चिम में एक बड़ा अपराध हुआ है। आपको तुरंत कचहरी पहुंचना होगा। मामले की जांच पर चर्चा करने के लिए देर नहीं होनी चाहिए। कितनी मनहूसियत है। सुबह सुबह ही काम का बोझ आ गया। हवलदार साहब का कहना है कि यह मामला बहुत गंभीर है। अगर सुलझा नहीं पाए तो हम सबको सजा भुगतनी पड़ेगी। आप जल्दी जाइए, साहब को और इंतजार न करवाएं। ठीक है। झाऊ का रूप धरकर। दांव लगाने का समय आ गया है। किन झांग गुई। झाओ सिपाही, आप आ गए।
किन झांगुई, मेरे लिए 100 तायल के चिप्स तैयार करो। आज मैं सबको धूल चटा दूंगा। अभी आपके लिए तैयार करता हूं। मैं तो आंखें बंद करके भी तुम सबको हरा सकता हूं। इस बार सब छोटे पर लगा दिया। अरे बड़ा मनहूस, कितनी मनहूसियत है। किन झांगुई, मुझे और 200-400 चांदी के सिक्के दो। झाओ हूं, मैं तुम्हें और भी कर्ज में डुबो दूंगा। झाओ सिपाही, आप पहले ही 1000 तायल हार चुके हैं। मेरा यह ज्वाघर बहुत छोटा सा कारोबार है। सच में मैं और उधार नहीं दे सकता। सिर्फ 3000 तायल चांदी मैं 1 घंटे के अंदर वापस जीत लूंगा। क्या तुम्हें डर है कि मैं चुका नहीं पाऊंगा? मैं कचहरी का सिपाही हूं। जाओ उधार की पर्ची लेकर आओ। जाओ सिपाही, आप अभी उधार की पर्ची लिखने को कहा था। क्या तुम्हारे कान बहरे हो गए हैं? जाओ और वह पर्ची लेकर आओ। जी जी जी, मैं अभी लेकर आता हूं। जाओ हूं, उधार की पर्ची। लाओ, जुआ जारी रखो। हा हा हा, किस्मत बहुत खराब है, सब हार गया। जाओ हूं, धीरे चलना, अगली बार फिर खेलना। इस जिन शियू चो दुआन जुआंग के मालिक सुना है कि वे राजधानी के शाही निरीक्षक के रिश्तेदार हैं, काफी रसूखदार हैं। झाओ हो भले ही गुंडागर्दी करता हो, पर वह भी उनसे उलझने की हिम्मत नहीं करता। आज मैं उसकी पहचान का उपयोग करूंगा। झाओ हो पर घातक प्रहार करने के लिए, झाओ हो का रूप धारण करते हुए। झाओ हूं, कैसे आना हुआ? मालिक तुम यहाँ व्यापार करते हो तो सुरक्षा शुल्क तो देना ही होगा, है ना? मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा यह जिन शियू चो दुआन जुआंग काफी अच्छा चल रहा है, इसलिए तुम हर महीने मुझे 500 चांदी के सिक्के दोगे। मैं गारंटी देता हूँ कि भविष्य में यहाँ कोई उपद्रव करने की हिम्मत नहीं करेगा। झाओ हूँ, मजाक कर रहे हो क्या? मेरा यह जिन शियू चो दुआन जुआंग आखिरकार राजधानी के लोगों के संरक्षण में है। मुझे किसी सुरक्षा शुल्क की आवश्यकता नहीं है। राजधानी के संबंध का यहाँ क्या काम? इस काउंटी में मेरी ही चलती है। तुम पैसे नहीं दोगे, है ना? ठीक है, मैं अभी तुम्हारी इस दुकान को तहस नहस कर दूंगा। अरे तुम आखिर पैसे दोगे या नहीं? साफ साफ बताओ। मालिक, यह झाओ हूं अपनी ताकत के लिए कुख्यात है। हमारे पास उससे लड़ने के लिए कोई नहीं है। समझदारी इसी में है कि अभी नुकसान न उठाएं। ठीक है, मैं देता हूं। मैं अभी तुम्हारे लिए चांदी लाता हूं, जल्दी करो। यह हुई ना बात। भविष्य में हर महीने मुझे इसी हिसाब से पैसे मिलने चाहिए। अगर एक सिक्का भी कम हुआ तो तुम्हारी यह दुकान फिर कभी नहीं खुलेगी। झाओ हूं, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मेरी चांदी कहाँ गई? किस कमीने ने मेरी चांदी चुराई है? मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। नहीं, यह नहीं हो सकता। मुझे शिकायत दर्ज करानी होगी। मुझे उसे ढूंढना ही होगा, उस कुत्ते को जिसने मेरी चांदी चुराई है। झाओ हूं, जुए के अड्डे की उधार पर्ची और जिन शियू चो दुआन जुआंग के सबूत के साथ इस बार तुम कहीं नहीं बच पाओगे। एक छोटे सिपाही का रूप धारण करते हुए। माननीय मजिस्ट्रेट, झाओ हूं, तुम पर जुए के अड्डे के 3000 चांदी के सिक्के उधार हैं। आखिर कब पैसे चुकाओगे? हुजूर, झाओ हूं दिन दहाड़े मेरे सामान के रैक तोड़ दिए और ऊपर से मेरे जिन शियू चो दुआन जुआंग से जबरन वसूली कर रहे हो। 500 तांग सुरक्षा शुल्क। कुत्ते को मारने से पहले मालिक को तो देख लेना चाहिए। मेरा जिन शियू चो दुआन जुआंग कब सहा है मैंने ऐसा अपमान? हुजूर, कृपया मुझे न्याय दिलाएं। हकीम साहब, ये आम लोग भी झाओ हूं के अत्याचारों की शिकायत करने आए हैं। सिर्फ आम लोगों पर अत्याचार ही नहीं, झाओ हूं अक्सर कचहरी में अपनी दादागिरी दिखाता है, हमारे पैसे हड़प लेता है, कैदियों को चुपके से छोड़ देता है, रिश्वतखोरी करता है। उसने तो हद ही कर दी है। गिरते हुए पेड़ को तो सब धक्का देते ही हैं। झाओ हूं,
अब तुम दोबारा कभी नहीं उठ पाओगे। तुम लोग झूठ बोल रहे हो, ये सब बेबुनियाद इल्जाम है। मेरे पैसे चोरी हो गए हैं। मैं रिपोर्ट दर्ज कराने आया हूँ। हकीम साहब, ली सोंग, मैं आपका वफादार नौकर हूँ, यह बात आप अच्छी तरह जानते हैं। खामोश। झाओ हूँ, सबूत और गवाह दोनों मौजूद है। क्या अब भी तुम झूठ बोलोगे? ली सोंग, हकीम साहब, मेरे सारे पैसे चोरी हो गए हैं। अब आप मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते। नदी पार करते ही पुल नहीं तोड़ा जाता। मैंने जो लोगों से वसूली की, जो रिश्वत ली, वो सब आपके इशारे पर ही तो किया था। और वो पैसे ज्यादातर तो आपकी जेब में ही गए हैं। अब आप मुझे नजरअंदाज नहीं कर सकते। गुस्ताख कहीं के। ली सोंग, तुमने मेरे ऊपर इल्जाम लगाने की हिम्मत कैसे की? ऐसे अपराधी को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सिपाहियों, इस पागल की बकवास बंद करो। इसे यहाँ से ले जाओ। चुपचाप चलो। ली सोंग, तुम कितने एहसान फरामोश इंसान हो। तुम ही तो थे जिसने मुझे लूटने और चोरी करने को कहा था। पैसे का बड़ा हिस्सा तो तुमने रखा। अब मुसीबत आई तो मुझे बलि का बकरा बना रहे हो। तुम तो जानवर से भी बदतर हो। जुबान बंद करो। ली सोंग, इसका मुंह बंद कर दो। ली सोंग, झाओ हूं, तुम एक सिपाही होकर आम लोगों पर अत्याचार करते रहे, धमकाकर पैसे वसूले, शाही अधिकारियों को बदनाम किया। ये बहुत बड़ा अपराध है। आज से ही तुम्हें सिपाही के पद से बर्खास्त किया जाता है। इसे 50 कोड़े मारे जाएं। इसे काल कोठरी में डाल दो। अगले आदेश तक इंतजार करो। चलो चलो चलो। ठीक है ठीक है ठीक है। झाओ हूं, वो मूर्ख अदालत में ऐसी बकवास करने की हिम्मत कैसे की? उसे मेरे बारे में बहुत कुछ पता है। अगर ऊपर वालों को पता चल गया तो मेरी गर्दन कट जाएगी। ली सोंग ही असल में मास्टरमाइंड निकला। झाओ हूं तो बस उसका मोहरा था। अगर भविष्य में इन लोगों से बचना है तो ली सोंग का खेल खत्म करना ही होगा। अब क्या किया जाए? फू, झाओ हूं अभी जेल में है। अगर उससे पूछताछ हुई तो शायद वह सब कुछ उगल दे। न्यानवा, जाओ और उसे खत्म कर दो। ऐसा लगना चाहिए कि उसने खुदकुशी की है। जहर का इस्तेमाल करना, काम सफाई से होना चाहिए। जी हुजूर, झाओ हूं को मार दिया। अगर किसी ने हमारी कोई कमी पकड़ ली तो क्या ऐसा होगा? हम एक कुख्यात सिपाही जेल की यातनाओं से तंग आकर खुदकुशी कर ले तो इस पर कौन शक करेगा? और हाँ, यह काम निपटाने के बाद तुम उसके घर की तलाशी लेना। वहाँ जो कुछ भी सबूत मिले सब नष्ट कर देना। कोई भी निशान बाकी नहीं रहना चाहिए। जी हुजूर, मैं अभी जाता हूँ। यह ली सोंग इतना क्रूर निकला। इससे पहले कि वे झाओ हूं के घर पहुंचे मुझे सबूत ढूंढने होंगे। बधाई हो मालिक, 3 बार सफलतापूर्वक धोखा दिया। मुखौटा 2.0 संस्करण में अपग्रेड हो गया। नया फीचर अनलॉक हुआ। रूप बदलते समय आप अस्थायी रूप से उस व्यक्ति की कुछ क्षमताएं पा सकते हैं। उस व्यक्ति की शक्तियां प्राप्त करें। यानी कि अगर मैं झाओ हूं का रूप लूं तो मुझे झाओ हूं की ताकत मिल जाएगी। बहुत बढ़िया। झाओ हूं का रूप लो। देर करना ठीक नहीं। पहले झाओ हूं के घर पहुंचना होगा। इसमें दर्ज है ली सोंग और झाओ हूं की सारी मिलीभगत। कब रिश्वत ली, कितनी रकम थी, अपराधियों को कैसे बचाया, रिश्वत का बंटवारा कैसे हुआ, सब कुछ साफ साफ लिखा है। यह बही खाता मिल गया तो ली सोंग का काम तमाम। अब तो पक्का फंसेगा। निकम्मे, बेकार के लोग बही खाता तक नहीं ढूंढ पाए। और झाओ हूं, क्या वह मर गया? जी हुजूर, वह मर चुका है। काम बहुत सफाई से हुआ है। खैर छोड़ो, झाओ हूं वैसे भी मंदबुद्धि था। शायद उसके पास कोई सबूत था ही नहीं। तुम बाहर जाओ। जी। झाओ हूं का रूप लो। ली सोंग, भूत, भूत आ गया। ली सोंग, तुमने मुझे जेल में तड़पा तड़पा कर मारा। क्या तुम्हें लगता है ऐसा करके तुम चैन की नींद सो पाओगे? झाओ भाई, मैं तुमसे माफी मांगता हूं। मैं मजबूर था। सरकारी नौकरी ही ऐसी है। अगर मैं ऐसा ना करता तो मैं अपनी कुर्सी कैसे बचा पाता? मजबूर थे। जब तुम आम लोगों को लूटते थे और रिश्वत लेते थे तब क्यों नहीं कहा कि तुम मजबूर थे? मलाई तो तुमने ही खाई है। जब मुझे बलि का बकरा बनाया जा रहा था तब तुमने यह क्यों नहीं कहा कि तुम मजबूर थे? मैंने जो कुछ भी किया वह इसलिए किया ताकि हम अच्छी जिंदगी जी सकें।
वे आम लोग, उन्हें थोड़ा सबक सिखाने में क्या बुराई है। धन दौलत मिलने पर हम ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते थे, क्या यह बुरा है? अच्छी जिंदगी, तुमने आम लोगों के खून से मेरी जान की कीमत पर अच्छी जिंदगी खरीदी है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुमने सही किया? नमक व्यापारियों ने बहुत ज्यादा रिश्वत दी थी, कोई भी लालच में आ जाता। अगर किसी को दोष देना है तो खुद को दो कि तुम पकड़े गए। नमक व्यापारी, लगता है ली सोंग के पाप सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, मुझे उसे उगलवाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। बोलो, तुमने नमक व्यापारियों के साथ आखिर क्या साठ गांठ की है? ठीक है, मैं सब बताता हूँ। अगर मैंने एक भी झूठ बोला तो मैं तुम्हें नर्क में खींच ले जाऊंगा, जहां तुम्हें कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। शहर के पश्चिमी इलाके का वह नमक व्यापारी झांग वानफू, उसने बहुत ज्यादा घूस दी थी। नमक व्यापारी तो बस अपना व्यापार करते हैं। वह तुम्हें कितना फायदा पहुंचा सकता था कि तुमने शाही कानूनों की भी धज्जियां उड़ा दी। वह झांग वानफू, वह हर महीने मुझे 5000 चांदी के सिक्के देता था ताकि मैं अन्य व्यापारियों को आने से रोक सकूं, और नमक की कीमतें आसमान छूने लगे। अब हमारे जिले में नमक सोने से भी महंगा है। तुम तो बिल्कुल इंसानियत खो चुके हो। जब लोगों ने झांग वानफू की शिकायत की कि वह निर्दोषों की जान ले रहा है, तो मैंने उन्हें ही चोर साबित कर दिया और सबको जिंदा दफन करवा दिया। वे मूर्ख लोग सोचते थे कि कचहरी जाकर कुछ बदल जाएगा। झांग वानफू ने मुझे बहुत सारे गहने भी दिए मेरे काम की तारीफ करते हुए। क्या अब तक तुम्हें जरा भी पछतावा नहीं हुआ? वैसे भी दुनिया में गरीब बहुत है, एक के मरने से क्या फर्क पड़ता है? झाओ हो, अगर तुम सच में समझदार हो तो मेरे साथ मिल जाओ। झांग वानफू से जो मुझे मिलता है उसका आधा हिस्सा तुम्हें दे दूंगा। मुझे बहकाने की कोशिश मत करो। तुम जैसे नीच और मक्कार इंसान के साथ मैं कोई समझौता नहीं करूंगा। बख्श दो झाओ हूं भाई, मुझे माफ कर दो। मुझे लोगों को नहीं मारना चाहिए था, मुझे व्यापारियों से हाथ नहीं मिलाना चाहिए था। प्लीज मुझे जाने दो। तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। मुझे मत मारो, मैं नर्क की यातनाएं झेल रहा हूं। मुझे धन दौलत की जरूरत है ताकि मेरी सजा थोड़ी कम हो सके। तुमने जितना भी काला धन कमाया है वह सब मुझे सौंप दो और अभी जाकर कचहरी में आत्मसमर्पण कर दो। झांग वानफू के साथ तुम्हारी 60 गांठ के सारे सबूत साफ साफ बयान कर दो, तब मैं शायद तुम्हारी जान बख्शने पर विचार करूं। आत्मसमर्पण, तब तो मुझे जेल जाना पड़ेगा और झांग वानफू भी मुझे नहीं छोड़ेगा। तुम्हारे पास अभी भी विकल्प है, या तो मेरे साथ नर्क में चलो या फिर जाकर कचहरी में आत्मसमर्पण कर दो। झाओ हूं की ताकत का फिर से इस्तेमाल करना होगा। डरो मत ली सोंग, मैं खुद आत्मसमर्पण कर दूंगा। मैं अपनी सारी दौलत तुम्हें दे दूंगा, मेरी जान बख्श दो। समझदारी इसी में है। बता, पैसा कहाँ छिपाया है? मैंने उसे उस पेंटिंग के पीछे छिपाया है। पीछे एक गुप्त रास्ता है। सारी चांदी और गहने वहीं अंदर रखे हैं। अभी जाकर लाता हूं। मुझसे चालाकी करने की कोशिश मत करना। जी बिल्कुल। झाओ हो, यह झांग वानफू द्वारा मुझे दिया गया मेरा सारा सोना चांदी है, सब तुम्हारा है। बस मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। एक मामूली सा जिला अधिकारी इतनी सारी रिश्वतखोरी कर बैठा, इतने डरपोक हो गए। तो फिर तुम्हें कुछ नया दिखाते हैं। भले ही यह मामूली वस्तुएं हैं, पर चूंकि तुम दिल से माफी मांग रहे हो तो मैं इसे स्वीकार कर लेता हूं। झाओ हो, जो चाहिए ले लो, सब तुम्हारा ही है। तुम्हारी पीठ के पीछे क्या छिपा है? मेरी पीठ के पीछे कुछ नहीं है। यह इसमें तुम्हारे और झांग वानफू के बीच के सारे सबूत हैं। आम जनता को लूटना और नमक की कीमतों पर एकाधिकार करना। इस बही खाते में तुम्हारे सारे काले कारनामे दर्ज हैं। झाओ हूं,
ये सारी दौलत तुम रख लो। क्या यह बही खाता मुझे वापस नहीं मिल सकता? अब तुम्हारे पास मुझसे मोल भाव करने की कोई हैसियत नहीं बची है। भूत, सच में यह भूत है। झाओ हो, तुम्हें क्या चाहिए? मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ। मुझे मत मारो, मुझे बख्श दो। याद रखना, कल सुबह होते ही तुम सरकारी दफ्तर जाकर अपना गुनाह कबूल कर लेना। मैं तुम पर लगातार नजर रखूंगा। अगर तुम नहीं गए तो तुम चाहे कहीं भी भाग जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा और तुम्हारी जान ले लूंगा। ठीक है, मैं समझ गया। कल सुबह मैं खुद आत्मसमर्पण कर दूंगा। झाओ हो, अपनी बात पर कायम रहना। अब मुझे और परेशान मत करना। बधाई हो मालिक, दुष्ट को सबक सिखाने में सफलता मिली। मुखौटा अपग्रेड की प्रगति 20% पूरी हुई। मुखौटा और भी अपग्रेड हो सकता है। बहुत बढ़िया, अब ली सॉन्ग का काम तमाम हुआ। अगली बारी झांग वान फू की है। मालिक, सामान अभी भी हवेली में ही है। मैं बूढ़े चेन के साथ बाहर जा रहा हूँ। जब तक हम दोनों वापस ना आ जाए, किसी को भी अंदर बाहर आने की अनुमति नहीं है। समझे या नहीं? जी मालिक। यह तो झांग वान फू है और बगल में वह जरूर मुनीम जी होंगे। मुनीम जी का रूप धरते हैं। अरे चेन साहब, क्या आप अभी अभी मालिक के साथ बाहर नहीं गए थे? मालिक एक बही खाता वहीं भूल गए हैं। जल्दी मुझे मुनीम खाने ले चलो। ठीक है, तुम वापस जाओ, मैं खुद अंदर चला जाऊंगा। जी। झो बापी का धन और रिश्वत का बही खाता यही कहीं होगा। लालची व्यापारी, इतनी सारी सोने की मोहरें लूट रखी हैं। ये खून पसीने की कमाई मैं तुमसे सूद समेत वसूल करूंगी। इन बही खातों और सोने को अपनी जगह में छिपा लो। झो बापी के गुनाहों के सबूत मिल गए हैं। अब समय आ गया है कि हाकिम साहब इंसाफ करें। कौन ढोल बजा रहा है? हुजूर, वहां कोई नहीं दिख रहा। बीच में तभी मिल गया, सीढ़ियों पर यह बही खाता। विज्ञान, तरक्की। जी जाजी, अनर्थ हो गया। मेरे घर का धन और बही खाता सब गायब है। वही बहुत महत्वपूर्ण बही खाता। तो हाकिम और झो बापी रिश्तेदार हैं, तभी झो बापी इतना बेखौफ है। कौन सा बही खाता? वही जो मैंने ली सॉन्ग उस कुत्ते अफसर को रिश्वत देने के लिए रखा था। और हमारा नमक के व्यापार का काला चिट्ठा, अगर यह किसी के हाथ लग गया तो हम सबकी गर्दन कट जाएगी। देखो, क्या यही वह बही खाता है? जी जाजी, यह बही खाता तुम्हारे पास कैसे आया? तुम कितने बेवकूफ हो, ऐसी चीजों को अध्ययन कक्ष में क्यों रखा? अच्छा हुआ मुझे मिल गया, अगर यह किसी और के हाथ लग जाता तो अंजाम बहुत बुरा होता। ओह, मैं तो डर ही गया था। दिन दहाड़े बही खाता चोरी हो गया। चलो शुक्र है, उस चोर को पकड़ना ही होगा। जीजाजी चिंता न करें, मैंने पहले ही आदमी भेज दिए हैं, उसे ढूंढ निकालूंगा। क्या हमें ली सॉन्ग उस आदमी को भी निपटा देना चाहिए?
ताकि कोई सबूत न बचे। ली सोंग ने खुद जाकर आत्मसमर्पण कर दिया है, तो अच्छा है कि सारे इल्जाम उसी पर मढ़ दिए जाएं। जीजा जी आप बहुत चतुर हैं। वे लोग गवाहों को खत्म करना चाहते हैं। कितना बुरा हुआ। नहीं, मैं अपनी माँ को मुसीबत में नहीं डाल सकती। अच्छा हुआ जो मैंने उन्हें दिया था वह सिर्फ एक नकल थी। सरकारी दफ्तरों से उम्मीद करना बेकार है। मुझे अपने तरीके से काम करना होगा। इन दुष्टों को सबक सिखाना ही होगा। श्याओ कुई, तुम्हें क्या लगता है मालिक आज रात मेरे पास आएंगे? कई दिनों से नहीं आए हैं। पता नहीं किस काम में व्यस्त हैं। कहीं कोई नई प्रेमिका तो नहीं मिल गई। यह वांग हुआनआन है, उसकी सबसे चहेती उपपत्नी लियू। यह स्त्री बहुत ही चालाक और ईर्ष्यालु है। वांग हुआनआन इस पर बहुत भरोसा करता है। इसकी चालाकी का इस्तेमाल करके वांग हुआनआन के गुप्त खजाने का पता लगाया जा सकता है। लियू ही तो मालिक की आंखों का तारा है। देखिए यह नई गुलाबी रेशमी ड्रेस, जब आप इसे पहनेंगी तो परियों से भी ज्यादा सुंदर लगेंगी। मालिक देखेंगे तो जरूर खुश हो जाएंगे। लिन चिंग याओ, मालिक का कहना है कि शराब पीने के बाद उन्हें थोड़ी भूख लगी है। वे लिन चिंग याओ के हाथ का बना खाना खाना चाहते हैं। मालिक भी बिल्कुल किसी बच्चे की तरह हैं। समझ गई, तुम पहले नीचे जाओ, मैं अभी जाकर बनाती हूँ। वांग हुआई आन, यह बेहोशी की दवा तुम्हें पूरी रात सुलाने के लिए काफी है। अरे मेरी प्यारी, मैं आ गया। मालिक, आप वापस आ गए। मेरी जान, मेरी धड़कन, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। मालिक, हाल ही में मैंने सुना है कि तुमने बहुत सारा धन और खजाना कहीं छुपा कर रखा है। मुझसे भी छुपाया है। क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते? मालिक तुम पर भरोसा क्यों नहीं करेंगे? वह खजाना तो हमारा भविष्य है। मैं किसी बाहरी को पता नहीं चलने दे सकता। अरे मालिक, मुझे तो बता ही सकते हो तुमने कहाँ छुपाया है। मैं भी तो तुम्हारी रखवाली कर सकती हूँ। अगर किसी ने चुरा लिया तो सब बर्बाद हो जाएगा। वह खजाना मेरे अध्ययन कक्ष में है, एक अलमारी के अंदर। वहां सिर्फ सोना चांदी ही नहीं बल्कि झांग वानफू के साथ लेन देन के पत्र भी हैं। मैंने तो ताला भी नहीं लगाया है। जैसा कि कहा जाता है, सबसे खतरनाक जगह ही सबसे सुरक्षित होती है। तुम बहुत चतुर हो मालिक, आप वाकई बहुत बुद्धिमान हैं। किसी ने सोचा भी नहीं होगा। मैं जरूर तुम्हारी रक्षा करूंगी। हम आओ मालिक, शराब पीजिए। मेरी जान, वांग हुआई आन, इस बार मैं तुम्हें उठने का कोई मौका नहीं दूंगी। किताबों की अलमारी के बगल वाली अलमारी शायद यही है। झांग वानफू के नाम। यह वांग हुआई आन और झांग वानफू का नमक के बाजार पर कब्जा करने का षड्यंत्र है। अधिकारियों को रिश्वत देना, आम लोगों को नुकसान पहुंचाने का सबूत। मैं कल ही किसी को बुलाकर इन सबूतों की हजारों प्रतियां बनवाऊंगी और फिर पूरे शहर में बांट दूंगी। तब देखती हूँ तुम लोग कैसे बचते हो। अब ये सबूत मिल गए हैं तो उनका बचना नामुमकिन है। झांग वानफू को गिराना है और वांग हुआई आन को सामने लाकर जवाब मांगना है।
आज ठंड है, मैं मजिस्ट्रेट लीजी मिन हूँ। ठंड, आज यहाँ जनता की स्थिति जानने आया हूँ। तुम लोग यहाँ हंगामा क्यों कर रहे हो? मजिस्ट्रेट साहब खुद पधारे हैं। तुम लोग भीड़ जमा करके हंगामा करने की हिम्मत कैसे करते हो? क्या जान गंवानी है? जल्दी यहाँ से हटो। झांग वानफू, वांग हुआई आन, तुम लोग तो बस नाम के व्यापारी हो। नमक के बाजार पर एकाधिकार जमाया है, लोगों की जान से खिलवाड़ किया है, और अभी भी शर्म नहीं आती? हमें यहाँ से हटने को कह रहे हो? आज हम यहाँ इंसाफ मांगने आए हैं। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? ठंड, झो बापी और वांग हुआन का गठजोड़ और झांग वानफू के साथ उनके रिश्तेदार जनता को लूटने और शोषण करने में लगे हैं। माननीय न्यायाधीश महोदय, भ्रष्ट अधिकारियों को कड़ी सजा दें। हमें न्याय चाहिए। वांग हुआन, झांग वानफू, ठहरो। क्या तुम अपने अपराध स्वीकार करते हो? क्या तुम अपना जुर्म मानते हो? बुरे कर्मों का फल तो मिलना ही है। तुम्हारे काले कारनामे आखिरकार सबके सामने आ ही गए। साहब, यह सरासर अन्याय है। यह सब किसी की साजिश है। मैंने झांग वानफू के साथ कोई मिलीभगत नहीं की और न ही मैंने किसी की हत्या की है। कृपया सच की जांच करें। साहब, नमक की कीमतें बढ़ना नमक की कमी के कारण था। मैंने जानबूझकर बाजार पर कब्जा नहीं किया। ये सारे सबूत झूठे हैं। कृपया इन पर विश्वास न करें। अपनी गलतियों से सीखने का नाम ही नहीं। साहब, यह अभी सीढ़ियों पर मिली बही खाता है और जनता द्वारा दी गई रिकॉर्ड बुक से मेल खाती है। इसमें उनके हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान हैं। धृष्ट अपराधी, सबूत पक्के हैं। अब भी जुर्म नहीं कबूलोगे? साहब, मेरी गलती है। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। साहब, मुझे माफ कर दें। मुझे नमक का बाजार नहीं हड़पना चाहिए था। मुझे किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए थी। कृपया इस तुच्छ इंसान की जान बख्श दें। वांग हुआन, एक सरकारी अधिकारी होकर भ्रष्टाचार और गैरकानूनी काम किए, अपराधियों को संरक्षण दिया, जनता की जान से खिलवाड़ किया। तुम महाअपराधी हो। तुम्हारे पद से तुम्हें बर्खास्त किया जाता है। जेल में डाल दो। शाही फैसले का इंतजार करो। झांग वानफू, तुमने नमक बाजार पर कब्जा किया, जनता को सताया। तुम्हारा अपराध भी अक्षम्य है। तुम्हारी सारी संपत्ति जब्त की जाती है। जेल में डाल दो। पतझड़ के बाद मौत की सजा होगी। न्यायाधीश महोदय बुद्धिमान है। आखिरकार हम उचित दाम पर नमक खरीद पाएंगे। इन्हें ले जाओ। ईश्वर सब देख रहा है। बुरे लोगों का यही हश्र होना चाहिए। बधाई हो मालिक, 2 बार सफलतापूर्वक धोखा दिया। मुखौटा अपग्रेड हो गया। प्रगति 3/5वीं पूरी हुई। एक बार में 2 अपराधियों को सजा दी। पता नहीं अगली बार अपग्रेड होने पर कौन सी शक्ति अनलॉक होगी। जनता, भविष्य में अगर कोई अन्याय हो तो मेरे कार्यालय में आकर न्याय मांग सकते हैं। ठहरो, यह अधिकारी जरूर तुम्हारे लिए न्याय करेगा। अधिकारी, ठीक है। क्या यह न्यायाधीश ली एक ईमानदार अधिकारी है? शायद भविष्य में सबूत मिल सके। न्यायाधीश को सौंप दो। नहीं, मुझे और अधिक सतर्क रहना होगा। पहले खुद जाकर जांच करनी होगी। साहब, वांग हुआन और झांग वानफू का काम तमाम हो चुका है। अरे, अभी भी भागना चाहते हो? मेरी कमाई के रास्ते में आने की हिम्मत कैसे हुई? देखो मैं कैसे उनकी खाल उधेड़ता हूँ। वह वांग हुआन आन, वह मूर्ख इंसान सोचता है कि गुनाह अपने सिर ले लेने से जान बच जाएगी। वह तो बस हर साल मुझे थोड़ी बहुत घूस दे देता है और चाहता है कि मैं उसे बचा लूं। ख्वाब देखना छोड़ दे। हुजूर, अगर वह जिसने बही खाते और सबूत चुराए हैं अभी भी शहर में ही है तो क्या उसे आपके और सोंगमान जिन के रिश्तों का पता होगा? मुमकिन ही नहीं। मैं और वह अनाज व्यापारी जब भी मिलते हैं आधी रात को मिलते हैं, और फिर वह भी मेरी अपनी हवेली के अंदर। वहां तो कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अच्छा, क्या आज वह सोंगमान जिन पैसे पहुंचाने आने वाला है? अभी खबर मिली है, वह बाहर ही इंतजार कर रहा है। जाओ उसे अंदर ले आओ। जी हुजूर। सोंग साहब आ गए हैं। हुजूर, यह इस महीने का हिस्सा है। पूरे 7,000 तांबे के सिक्के। यह सब आपकी कृपा है हुजूर। बाढ़ के बाद सारा अनाज मेरे कब्जे में है। 1 तोले चांदी में 1 मुट्ठी अनाज। थोड़ी रेत मिला दो, फिर भी वे मूर्ख इसे छीन छीन कर खरीदते हैं। बाढ़ के बाद लोग पहले ही बदहाल हैं, और ये लोग
बस आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं। इस भ्रष्ट अधिकारी की नजर में गरीबों की बीमारी बीमारी नहीं है। बहुत खूब, शहर में अनाज की कमी है। यह पैसा कमाने का सबसे सुनहरा मौका है। उन बाढ़ पीड़ितों पर दया मत दिखाना। बस इतना हो कि वे भूखे न मरे। अगर सच में मर गए तो मुसीबत बढ़ जाएगी। हुजूर की सोच बहुत दूरदर्शी है। आसपास का सारा अनाज का स्रोत मैंने पूरी तरह से हथिया लिया है। अगर किसी ने चुपके से अनाज बेचने की हिम्मत की तो मैं उसकी दुकान तुड़वा दूंगा। बस कुछ पुराने लोग हैं जो समझ नहीं रहे हैं। वे कह रहे हैं कि वे कचहरी जाकर आपकी शिकायत करेंगे। देखता हूं कौन हिम्मत करता है। उन सबको पकड़ कर लाओ। हर एक को 50 कोड़े मारो। सबको जेल में डाल दो। देखो फिर कौन जुबान खोलता है। हुजूर के पास हर समस्या का समाधान है। खैर, आज मैं और नहीं रुकूंगा। मुझे अनाज के गोदाम जाना है। वहां एक और ताला लगवाना है। वापस आकर मैं वह चाबी आपको भी दे दूंगा। वो झोंग को अपने साथ ले जाओ। वह तुम्हारी सुरक्षा करेगा। अनाज का गोदाम हमारी असली तिजोरी है। वहां कोई चूक नहीं होनी चाहिए। जी, जो आज्ञा हुजूर। जाओ। सुनो, सबसे मजबूत ताला लगवाना। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो तुम जिम्मेदार होगे। जी जी, निश्चिंत रहें मालिक। एक जान की कीमत बस इतनी ही है। जिसने भी मेरा अनाज का गोदाम देखा है, तुम्हें जीवित कैसे रहने दूं? हुजूर प्रणाम। यह अनाज का गोदाम बहुत महत्वपूर्ण है। चाबी तो मैं स्वयं ली सोंग को सौंप दूं तो बेहतर और सुरक्षित रहेगा। जिन लाओ ये जो सोच रहे हैं तो मैं वापस जाकर अपना कार्य पूरा करता हूं। जी हुजूर। अब सब कुछ पूरी तरह सुरक्षित है और खूब सारा पैसा भी कमा सकूंगा। घर की हर चीज, सब कुछ सबसे बेहतरीन होना चाहिए। सोंग मांजिन, कल तुम्हें चखाऊंगा बर्बादी का स्वाद। 2.0 संस्करण का मुखौटा जिसके पास भी यह होगा उसे अद्भुत शक्तियां मिलेंगी। ताला खोलना तो मेरे लिए बच्चों का खेल है। यह सोंग मांजिन अच्छा अनाज खुद के लिए रखता है और ऊंचे दामों पर खराब अनाज जनता को बेचता है। ऐसे इंसान को तो भगवान भी माफ नहीं करेगा। ली जीमिन, सोंग मांजिन, तुम दोनों, क्या तुम भ्रष्ट अधिकारी और व्यापारी नहीं हो? अब मैं तुम दोनों कुत्तों को आपस में ही लड़वाऊंगा। कल रात ही तो नया ताला लगवाया था। ताला बनाने वाले को भी मैंने मार डाला। अनाज सारा का सारा गायब कैसे हो सकता है? अरे ली हुजूर, आप यहाँ कैसे पधारे? क्या कोई आदेश है? सोंग मांजिन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हुजूर, क्या हुआ? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। हुजूर आप क्या कह रहे हैं? गोदाम का अनाज कहाँ है? आज सुबह ही मैं गोदाम की जांच करने गया था। गोदाम पूरी तरह खाली पड़ा था। क्या तुमने अनाज कहीं छिपा दिया है? क्या तुम अकेले ही सारा मुनाफा हड़पना चाहते हो? अगर हुजूर का संरक्षण न होता तो मैं भला कैसे इतनी ऐशो आराम की जिंदगी जी पाता? मैं तो हुजूर के प्रति पूरी तरह वफादार हूँ। अनाज गायब होने की बात मुझे भी आज सुबह ही पता चली है। हुजूर, कृपया सच की जांच करें। अभी भी झूठ बोल रहे हो। सोंग मांजिन, मैं तुम्हें बता दूं, तुम हर महीने मुझे जो रिश्वत और पैसे देते हो उन सबका मेरे पास हिसाब है। अब अनाज खो गया है तो तुम्हें उसे ढूंढ कर लाना ही होगा, वरना तुम्हें जेल की रोटी खानी पड़ेगी। और हाँ, तुम्हारे यहाँ के रिश्वत के सारे रिकॉर्ड सब के सब मुझे अभी लाकर दो। हुजूर, मेरी जान बख्श दे। जेल का खाना तो इंसानों के लायक नहीं होता। मैं अभी सारा पैसा भर देता हूँ। जाओ, दुकान में जितना भी पैसा है सब मुझे लाकर दो। जी हुजूर, इसमें 10,000 चांदी के सिक्के हैं। यह इसी दुकान की कमाई है। इन सभी वर्षों की मेरी पूरी जमा पूंजी है। हुजूर, कृपया इसे स्वीकार करें। हुजूर, कृपया अपनी दया बनाए रखें। हिसाब किताब, यह मेरे और हुजूर के बीच इन वर्षों का सभी लेन देन का रिकॉर्ड है। सब कुछ इसी में है। शुक्र है तुम समझदार निकले, लेकिन अनाज तुम्हें उसे भी ढूंढ कर वापस लाना होगा।
तुम्हें 3 दिन का समय देता हूँ, वरना फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सोंग मान जिन, तुमने मेरे निजी कक्ष में घुसने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम्हें अपने अपराध का अंदाजा है? मुझे किस बात का अपराध? अपराधी तो तुम हो, ली सोंग। ली सोंग, तुमने चुपके से मेरे गोदाम का सारा अनाज चुरा लिया, सब कुछ साफ कर दिया, और ऊपर से मुझसे 10,000 चांदी के नोट भी ऐंठ लिए। क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मैंने कब तुम्हारा अनाज या तुम्हारी चांदी चुराई है? अभी भी झूठ बोलने की हिम्मत करते हो? इस बही खाते में हमारे हर महीने के रिश्वत लेने और देने का पूरा हिसाब दर्ज है। इसमें तुम्हारे अपने हस्ताक्षर भी मौजूद हैं। आज अगर तुमने मेरा अनाज वापस नहीं किया और मेरे पैसे नहीं लौटाए, तो याद रखना, कल तक यह बही खाता पूरे शहर में फैल जाएगा। तब दरबार को तुम्हारे जैसे भ्रष्ट अधिकारी का असली चेहरा दिख जाएगा। यह सोंग मान जिन पागल हो गया है क्या? इतनी हिम्मत की रिश्वत का बही खाता साथ ले आया। सोंग मान जिन, क्या तुम पागल हो गए हो? जो भी कहना है शांति से कहो। शांति से। ठीक है, मुझे मरवाने का भी कोई डर नहीं है। यह बही खाता, मैंने इसकी कई प्रतियां पहले ही बना ली है। आज अगर मैं इस दरवाजे से बाहर नहीं निकला, तो कल यह बही खाता हर जगह पहुंच जाएगा। तब हम दोनों ही बर्बाद हो जाएंगे। तुम वू झोंग, जाओ और इसे 10,000 चांदी के नोट लाकर दो। जी हुजूर। ली साहब का दिल वाकई बहुत बड़ा है। यह चांदी मैं रख लेता हूँ। एक मामूली सा व्यापारी मुझे धमकाने की हिम्मत करता है। वू झोंग, इस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ना, मेरा काम कर दो। जी। ली सोंग को नुकसान हुआ है, वह जरूर खजाने की जांच करने जाएगा। मैंने उसका अध्ययन कक्ष देख लिया है, वहां कुछ भी नहीं है। क्या वहां कोई गुप्त कमरा है? हुजूर। आप सही समय पर वापस आए हैं। मैं गुप्त कमरे में चांदी की गिनती करने जा रहा था। आप मेरे साथ चलें। जी हुजूर। वफादारी भी एक तरह की काबिलियत है। मेरे पास मुखौटा है, मैं इन सभी भ्रष्ट अधिकारियों का पर्दाफाश करके रहूंगा। सच में गुप्त कमरा है, लगता है ली सोंग, तुमने काफी काला धन जमा कर रखा है। खोल इसे। यह सब ली सोंग की सालों की हड़पी हुई दौलत है। वू झोंग, जरा देखो, इन सोने के सिक्कों को देखो। सिर्फ यही मेरे सबसे वफादार साथी हैं। मैं सिर्फ इन्हें गले लगाकर ही सुकून की नींद सो पाता हूँ। आपकी बुद्धिमानी को सलाम हुजूर, यह खजाना आपकी शान के काबिल है। बेशक यह सब मेरा है। मैंने 10 साल तक कड़ी मेहनत की है। क्या मुझे उन गरीबों की तरह सूखा निवाला खाना चाहिए और फटे पुराने कपड़े पहनने चाहिए? मुझे तो सबसे बेहतरीन रेशम पहनना है, सबसे कीमती सोना पहनना है और सबसे उम्दा शाही शराब पीनी है, भले ही वो राजसी वस्तुएं ही क्यों न हो। मैं उन सबके काबिल हूँ। हा हा हा। इस चमकते मोती के लिए मैंने 8,000 तांबे के सिक्के खर्च किए हैं, लेकिन पिछली बार जब निरीक्षण अधिकारी आए थे तो उन्होंने इससे भी बड़ा मोती दिखाया था। एक दिन मैं उन सबको अपने पैरों तले कुचल दूंगा। ये भ्रष्ट अधिकारी और उनके चापलूस, इनकी कोई नैतिकता नहीं है। ये आम लोगों के दुखों को कुछ नहीं समझते, बस अपनी विकृत लालसाओं को पूरा करना चाहते हैं। ऐसे कीड़े मकोड़े अधिकारी कहलाने के लायक नहीं है। यह दुनिया जड़ से ही सड़ चुकी है। सोंग मान जिन का अनाज चोरी हो गया है। तुम बताओ, यह किसने किया होगा? क्या वही व्यक्ति हो सकता है जिसने पिछली बार खाता बही चुराई थी? मेरे अधीन काम करने वाले, शायद कोई आवारा चोर होगा। अनाज भंडार की जगह गुप्त है, आपके और प्रबंधक सोंग के अलावा किसी को नहीं पता। और फिर जिसने खाता बही चुराई थी, अगर उसमें इतनी हिम्मत होती तो वह पहले आपके खजाने चुराता, सिर्फ अनाज नहीं। तुम सही कह रहे हो। लगता है मुझे कोई नया पैसा कमाने का रास्ता ढूंढना होगा। दरवाजा बंद कर दो, मैं थक गया हूँ, मुझे जाना है।
ये चांदी के सिक्के, हर एक सिक्का आम लोगों के खून पसीने से सना है। ली जीमिन, तुमने हद से ज्यादा भ्रष्टाचार किया है। तुमने अपनी इंसानियत खो दी है। मैं तुमसे इस खून का बदला लेकर रहूंगा। सुना है ली जीमिन के गुप्त कमरे का पैसा एक ही रात में गायब हो गया। पता चलने पर वह पागल हो गया। उसने कई लोगों को मार डाला, यहाँ तक कि अपने सबसे भरोसेमंद वू झोंग को भी उसने मार दिया। सोचा न था कि यह ली जीमिन इतना पैसा हड़प चुका था। हम अनाज नहीं खरीद पा रहे हैं। यह सब उसी का और उस सॉन्ग मान जिन का मिलीभगत का नतीजा है। यह तो होना ही था। सुना है ली जीमिन को कार्मिक विभाग के उप मंत्री ली जिंग का समर्थन प्राप्त है, तभी वह इतना अहंकारी है। उप मंत्री ली जिंग, उसकी तिजोरी में इतनी चांदी है कि खर्च करने पर भी खत्म नहीं होगी। इतना काफी है कि मेरी माँ बुढ़ापा आराम से काट सके, और इतना सारा अनाज भी। यह अनाज लोगों की आपदा में मदद करने के लिए काफी है। आशा है कि मेरे ये काम इस दुनिया में कुछ दुष्टों को कम कर सके। यह अनाज है और ये तांबे के सिक्के। वाह, यह शुद्ध अनाज है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। हे देवी, आपका धन्यवाद। मेरे पोते ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। बधाई हो मालिक, धोखाधड़ी सफलतापूर्वक पूरी हुई। मुखौटा संस्करण 3.0 पर अपग्रेड हो गया। मुख्य कार्य अनलॉक हो गए। भेष बदलकर धोखाधड़ी पूरी करने के बाद अब रूप बदलने की आवश्यकता नहीं, स्थायी रूप से प्राप्त किया जा सकता है। पात्र की सभी शक्तियां स्थायी रूप से प्राप्त, रूप बदलने की आवश्यकता नहीं। इस दुनिया का नियम बदलने का समय आ गया है। माँ, आप अभी बिस्तर से उठी हैं, ज्यादा मेहनत न करें। अरे, मैं बिस्तर पर बहुत समय से लेटी हुई थी, उठकर अब बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपके लिए मिठाइयां लाई हूँ। चिंग याओ, माँ अब काफी बेहतर महसूस कर रही हैं। भविष्य में मैं घर के कामों में आपकी मदद कर पाऊंगी। मदद की क्या जरूरत है, तुम बस अपनी सेहत का ध्यान रखो, वही सबसे जरूरी है। ली सोंग के पीछे की ताकत, अगर सच में वह ली जिंग है तो मुझे राजधानी जाना ही होगा। माँ को घर पर अकेला छोड़ना मुझे ठीक नहीं लग रहा। मुझे कुछ सुरक्षा का इंतजाम करना होगा। हाँ, याद आया, मैं कल कुछ समय के लिए राजधानी जा रही हूँ। मैंने घर पर सुरक्षा का इंतजाम कर दिया है। पैसे अलमारी में रखे हैं। तुम और ल्यू लो खुद को किसी चीज से वंचित मत रखना। चिंग याओ, क्या तुम सच में राजधानी जा रही हो? वहाँ घर से कितनी दूर है? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो माँ क्या करेगी? माँ, आप चिंता न करें, मैं अब अपना ख्याल रख सकती हूँ। मैं इस बार राजधानी जा रही हूँ, एक बहुत जरूरी काम के लिए। अगर यह काम सफल हो गया तो हम भविष्य में हमेशा शांति से रह पाएंगे। आप निश्चिंत रहें, जब मैं राजधानी में अपनी जगह बना लूंगी तो तुम्हें और ल्यू लो को मैं अपने साथ ले आऊंगी। यही है राजधानी। ए लड़की, 10 सिक्के का सुरक्षा शुल्क नहीं दे सकती और यहाँ फूल बेचने की हिम्मत करती है। क्या नियम नहीं जानती? हुजूर, मैंने आज सिर्फ 5 सिक्के कमाए हैं, कृपया मुझ पर दया करें। ये पैसे मेरे पिता की दवा के लिए हैं। दवा? तुम्हारे पिता मरे, याजिए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। अगर दोबारा बकवास की तो तुम्हें पकड़कर सरकारी दफ्तर में कोड़े लगवाऊंगा। राजधानी तो राजा के पैरों के नीचे होती है। सोचा न था कि यहाँ अधिकारी आम लोगों पर इतना अत्याचार करेंगे। यह तो छोटे शहरों से भी बदतर है। मुझे जल्द से जल्द ली जिंग की जांच करनी होगी। एक एक करके सबको बेनकाब करना होगा। हुजूर, ये कुछ पैसे शराब पीने के लिए रखें। इस लड़की पर गुस्सा करने की क्या जरूरत है? तुम काफी समझदार हो, अब यहाँ से दफा हो जाओ। चलो। तुम ठीक तो हो? दुकानदार, पीछे जो 3 लोग हैं वे कौन है? देवी जी, ये लोग राजधानी में रिपोर्ट करने आए हैं। विभिन्न प्रांतों के गवर्नर हैं। यहाँ के मशहूर व्यंजन ले आओ। सब लोग मुझे एक एक प्रति दो। जी देवी जी, कृपया बैठिए। सज्जनों, हम हजारों मील दूर से राजधानी में अपनी पदोन्नति की रिपोर्ट देने आए हैं। थोड़ी देर में जब हम ली सोंग से मिलेंगे तो पूरी तरह सतर्क रहना। क्या हम पदोन्नति पाएंगे और अमीर बनेंगे, यह पूरी तरह ली सोंग की इच्छा पर निर्भर है। वांग भाई सही कह रहे हैं। ली सोंग के पास अधिकारियों की पदोन्नति और पदावंती का बड़ा अधिकार है। पिछले साल फुझों के गवर्नर को सिर्फ इसलिए बर्खास्त कर दिया गया क्योंकि उन्होंने पर्याप्त रिश्वत नहीं दी थी। उन्हें सीधे पद से हटा दिया गया। हमें बहुत सावधान रहना होगा। मैंने पहले ही 5000 चांदी के नोट तैयार कर लिए हैं और तांग बोहू की एक असली पेंटिंग भी है। अगर ली सोंग को यह पसंद आ गई तो मुझे एक ही बार में आसमान छूने का मौका मिल जाएगा। सच में अधिकारी एक दूसरे को बचाते हैं।
राजधानी तो भ्रष्टाचार का अड्डा है। सज्जनों, थोड़ा इंतजार करें, मैं जरा हो आता हूं। इंसान भले ही रूप न बदले, फिर भी अपार शक्ति पा सकता है, लेकिन बेहतर होगा कि मैं अपना असली चेहरा न दिखाऊं। वैसे भी झाऊ हूं, अब एक मुर्दा है। वे चाहे जितनी जांच कर लें, मुझ तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। उसे कैद करना ही होगा, ताकि मैं आसानी से काम कर सकूं। यह कमरा खाली लग रहा है, तुम अभी यहीं रुको। वांग चेंगे का रूप धरते हुए। चेंगे भाई, इतनी देर क्यों लगा दी? क्या तुम ली सॉन्ग से डर गए? तो यह कुत्ता अधिकारी वांग चेंगे कहलाता है। हाँ हाँ हाँ, डरना कैसा? हमने भारी तोहफे तैयार किए हैं, क्या डरना कि वह स्वीकार नहीं करेगा? अभी एक पुराने परिचित से मुलाकात हो गई थी, तो बस 2 बातें कर ली। ओह, आओ। ली सॉन्ग को प्रणाम। सज्जन गवर्नरों, आपकी यात्रा सुखद रही होगी। ली महोदय, आप तो बहुत व्यस्त रहते हैं। सज्जनों, जो कहना है सीधे कहें। मैं चेन वेनबिन हूँ। यह एक छोटा सा तुच्छ उपहार है, कृपया इसे स्वीकार करें। आशा है कि आप इसे स्वीकार करेंगे। चेन गवर्नर, आप बहुत दयालु हैं। हालांकि मंत्रालय की समीक्षा में निष्ठा से ज्यादा क्षमता देखी जाती है। जो मुझे संतुष्ट कर पाएगा, उसी का करियर आगे बढ़ेगा। ली महोदय, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं कनिष्ठ अधिकारी लियू शिष्टिंग हूँ। मैंने 8000 चांदी के नोट तैयार किए हैं, और साथ ही एक हेतियन जेड बुद्ध की मूर्ति भी है। कल ही इसे आपके आवास पर भेज दूंगा। बहुत बढ़िया, मुझे यकीन है कि बाकी अधिकारी भी अपनी रिपोर्ट के लिए तैयार होंगे। यहाँ बहुत भीड़ और शोर है। आप लोग पहले मंत्रालय के कार्यालय में प्रतीक्षा करें। विस्तृत व्यवस्था मैं आपको सूचित करवा दूंगा। याद रखें, जो समय की चाल समझे वही बुद्धिमान है। आशा है कि आप लोग मुझे निराश नहीं करेंगे। ली सॉन्ग को विदा। यह कैसी समीक्षा और रिपोर्ट है? यह तो साफ साफ खुलेआम पदों की खरीद फरोख्त है। यह लड़की दिखने में तो काफी सुंदर है। हुजूर, मेरी बेटी नादान है। उसने हुजूर को परेशान किया, कृपया उसे माफ कर दें। हमारे लिए साहब, तुम्हारी बेटी पर फिदा है। यह तो तुम्हारी किस्मत है। अगर दोबारा रोकने की हिम्मत की तो पूरे परिवार को मिटा दूंगा। इधर आओ। मैं नहीं जाऊंगी पिताजी, मुझे बचाओ। हुजूर, मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है, मेहरबानी करके उसे छोड़ दीजिए। मैं आपके सामने सिर झुकाता हूँ। दुकानदार, अपनी भलाई मत भूलना। तुम्हारी बेटी ली साहब के साथ जाएगी तो पूरी जिंदगी ऐशो आराम में कटेगी। दिन दहाड़े गरीबों की बेटियों को छीन रहे हो। साफ पता चलता है कि राजधानी का प्रशासन कितना भ्रष्ट है। तुम जैसे भ्रष्ट अधिकारियों का मैं मर भी जाऊं तो भी तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। बदतमीज कहीं की बेटी। मुझ ली जिंग से दुश्मनी मोल लेने का यही अंजाम होता है। इसे अभी बाहर निकालो, मेरी नजरों से दूर करो। हुजूर बहुत समझदार है, ऐसी बदतमीज लड़की को सबक सिखाना ही चाहिए। हुजूर गुस्सा न करें, ऐसी छोटी बात के लिए अपनी सेहत खराब न करें। ली जिंग की क्रूरता मेरी सोच से कहीं ज्यादा है। शांत रहो, मुझे शांत रहना ही होगा। आज तुमने जो खून बहाया है, मैं उसका 100 गुना बदला लूंगी। मौका मिल गया। यह पहचान पत्र मिल गया तो मैं ली जिंग के घर में आसानी से घुस सकूंगी। अरे, क्या यह झाओ साहब नहीं है? क्या हुआ, आज शराब पीने नहीं गए?
आज गवर्नर साहब पदभार संभालने आ रहे हैं। पता नहीं हुजूर, क्या कोई खास इंतजाम है, इसीलिए नहीं जा पाया। झाऊ साहब की सोच वाकई काबिले तारीफ है। हम साथ चलते हैं। बिल्कुल सही, मैं भी इसी काम के लिए आया था। कृपया। ऐसे लोगों को ढूंढो जिनका बैकग्राउंड साफ हो, कुछ होशियार लोगों को, ताकि सही समय पर उन्हें पद दे सकूं और अपने काम में इस्तेमाल कर सकूं। जी, मैं कल ही इंतजाम कर दूंगा। तुम आ गए। सुन साहब, क्या सारी लिस्ट तैयार कर ली है? हुजूर, यह अलग अलग प्रांतों से आई रिश्वत की लिस्ट है, कृपया देख लीजिए। यह उन सभी लोगों के नाम और रकम की किताब है। इसे हर हाल में हासिल करना होगा। चेन वेन बिन तो काफी समझदार निकला। उसने 10,000 चांदी के सिक्के भेजे हैं। यह वांग चेंग ये तो बहुत कंजूस है, सिर्फ 5,000 सिक्के। हम इस बार पदभार संभालते समय उसे कोई बेकार सा काम दे देना, बेचारा उस पर तरस आता है। इस साल की परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं लेकर आओ, मुझे फिर से देखना है। जी। यह सुवेन शुआन कौन है? मैंने तो इसका नाम कभी नहीं सुना। जरूर कोई मामूली घर का लड़का होगा। एक गरीब लड़का और सरकारी नौकरी के सपने देख रहा है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने। जाओ, हुबू के मंत्री के झांग के बेटे की उत्तर पुस्तिका लेकर आओ, उसे द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण कर दो। यह उत्तर पुस्तिका कितनी शानदार है, जबकि झांग के बेटे की लिखावट कितनी भद्दी है और सामग्री तो बिल्कुल खोखली है। परीक्षा ही तो आम लोगों के लिए अपनी किस्मत बदलने का एकमात्र रास्ता है, लेकिन तुम जैसे भ्रष्ट अधिकारी उनके रास्ते का कांटा बने हुए हो। सत्ता का दुरुपयोग, आपसी मिलीभगत, सिर्फ अपने फायदे के लिए। यह तो ईश्वर के न्याय के भी खिलाफ है। याद रखना, जिसने रिश्वत नहीं दी, चाहे वह कितना भी काबिल क्यों न हो, उसे पास होने की अनुमति नहीं है। जी हुजूर, मैं समझ गया। ठीक है, अब तुम सब जा सकते हो। जी हुजूर, इस दौरान हर दिन होंग युआन की निगरानी की जा रही है। क्या यह कुछ ज्यादा सावधानी नहीं है? वहाँ इतने लोग पहरा दे रहे हैं, वहाँ समस्या कैसे हो सकती है? अरे ई होंग युआन, ई होंग युआन, ई होंग युआन। ली जिंग आज ही होंग युआन गया और अपने मैनेजर या झाओ को साथ नहीं ले गया। मुझे ली जिंग का भरोसा जीतने का रास्ता ढूंढना होगा। हम इसका मतलब है कि वह उन दोनों पर भरोसा नहीं करता। मुझे होंग युआन का ठिकाना पता करना ही होगा। मैंने 10 सालों तक कड़ी मेहनत से पढ़ाई की, सिर्फ अपना नाम बनाने के लिए, लेकिन मैंने लगातार 3 साल परीक्षा दी और हर बार फेल हो गया। मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। मैं फिर से जांच की मांग करता हूँ। तुम सुवेन शुआन हो, है ना? एक मामूली सा गंवार, और यहाँ मंत्री के घर पर शोर मचाने की हिम्मत करता है। लगता है तुम्हारी मौत करीब है। यहाँ से दफा हो जाओ। हमें किसी भी हाल में मंत्री को इस बारे में पता नहीं चलने देना है, वरना वे हमें काम ठीक से न करने के लिए दंडित करेंगे। अगर मेरी मानो तो इसे सीधे खत्म कर दो, जड़ ही खत्म हो जाएगी। नहीं नहीं, ली परिवार के नौकर भी इतने बदतमीज हैं। यह ली का घर पूरी तरह से सड़ चुका है। सुवेन शुआन का रूप धारण करना। ली जिंग, तुमने परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं बदली, लोगों की किस्मत के साथ खिलवाड़ किया, तो अब मैं भी उसी की भाषा में तुम्हें सबक सिखाऊंगा। तुम गरीब छात्रों को नीचा दिखाते हो, तो मैं सुवेन शुआन बन जाऊंगा। अपनी प्रतिभा से तुम्हारा भरोसा जीतूंगा और फिर तुम्हें नरक में धकेल दूंगा। यह व्यक्ति किसी भी गुटबाजी में शामिल नहीं है। इसका बैकग्राउंड बिल्कुल साफ है। मेरा नाम जियांग वेन यान है। मैंने आपकी बहुत प्रशंसा सुनी है। मैं खास तौर पर आपकी सेवा में हाजिर हुआ हूँ। मैं आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। आप मेरी सेवा करने के लिए क्या योजना बना रहे हैं? यह आपकी सेवा में एक छोटी सी भेंट है हुजूर। आशा है कि आप मुझे एक और अवसर देंगे। यह मोती आज के समय में अनमोल है। आपकी यह निष्ठा वास्तव में सराहनीय है। जियांग वेन यान, है ना? अब से तुम मेरे महल में ही रहोगे। मेरे दस्तावेजों का काम संभालना, बस अपना दिमाग थोड़ा तेज चलाना। मैं तुम्हें जल्द ही बड़े ओहदे पर पहुंचा दूंगा। मेरी प्रतिभा को पहचानने के लिए धन्यवाद हुजूर। मैं पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य निभाऊंगा। यह मेरा लिखा हुआ एक लेख है। आशा है कि आप मेरा मार्गदर्शन करेंगे।
बहुत बढ़िया। तुम्हारा यह लेख वास्तव में प्रभावशाली है। सोच बहुत गहरी है। तुम एक अच्छे अधिकारी बन सकते हो। इस वर्ष की परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं। अगले वर्ष की परीक्षा तक मैं तुम्हें शीर्ष 3 में जगह दिला दूंगा। परीक्षा के परिणामों में हेरफेर करने की बात। ली जिंग, तुम इतने दुस्साहसी कैसे हो सकते हो, और ऊपर से इतरा भी रहे हो, इस पर गर्व कर रहे हो। ऐसे इंसान को तो जीने का कोई हक नहीं। तुम्हारा यह लेख झांग साहिब के बेटे को उधार देने के काम आएगा। चलो मेरे साथ एक जगह चलो। जी। यह तो एक मीनार है। यह मीनार इतनी गुप्त क्यों है? लगता है ली जिंग के अपराधों के सबूत इसी के अंदर छिपे हैं। इस सु वेंग स्वान के पास एक बार देखकर याद रखने की अद्भुत क्षमता है। मुझे इसके अंदर की बनावट को अच्छी तरह याद रखना होगा। पहली मंजिल, यहाँ परीक्षा के पेपर और अपराधों के सबूत रखे हैं, और दूसरी मंजिल वह खजाना कक्ष है। तुम्हारा यह लेख सही समय पर आया है। आज रात मुझे झांग साहिब की दावत में जाना है। अगर मैं यह एहसान उन पर कर सकूं, तो भविष्य में मेरे पास एक और तुरुप का इक्का होगा। आपकी सोच बहुत गहरी है हुजूर। आपकी योजनाएं बहुत दूरदर्शी हैं। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। तुम वाकई बहुत समझदार हो। याद रखना, बस तुम थोड़े क्रूर बनो तो इस राजधानी की सत्ता और धन दौलत तुम्हारे पास खुद चलकर आएगी। आपकी सीख का पालन करूंगा हुजूर। मैं इसे हमेशा याद रखूंगा। ली जिंग का रूप धारण करना। झांग प्रधानमंत्री का भतीजा, 10,000 तांग का बैंक नोट, दूसरे दर्जे का पहला स्थान। अनुष्ठान मंत्री का बेटा वो दाऊजी, 10,000 तांग का बैंक नोट, तीसरे दर्जे का पहला स्थान। परीक्षा के परिणामों में हेरफेर, अहदों की खरीद फरोख्त, रिश्वत लेना, लूटपाट और हत्या। ली जिंग, तुमने इतने सारे पाप किए हैं। एक एक करके सबका हिसाब होगा। ली जिंग, तुम इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। धिक्कार है। जितना बड़ा ओहदा होता है, उतना ही वे लोग भ्रष्टाचार से धन बटोरते हैं। आम जनता का जीवन दिन ब दिन कठिन होता जा रहा है। ली सोंग, कल तुम्हारा आखिरी दिन होगा। ली सोंग, तुम्हारे कुकर्मों का अब पर्दाफाश होने का समय आ गया है। परीक्षा प्रणाली देश की नींव है। तुमने इसे कुचलने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा। कार्मिक विभाग के मंत्री ली सोंग, तुमने निजी तौर पर परीक्षा पत्रों में हेरफेर की है, रिश्वत ली है, बेगुनाह लड़कियों को छीना है और निर्दोषों की जान ली है। सु वेंशुआन की प्रतिभा पूरे राजधानी में मशहूर थी, फिर भी उसे तुम्हारी साजिश ने मिटा दिया। ली सोंग, तुम मौत के लायक हो। मेरे बेटे ने भी इस साल परीक्षा दी थी। इस बार वह फेल हो गया क्योंकि उसकी जगह इन रईसजादों ने ले ली। हर साल लाखों की रिश्वत लेते हो और न जाने कितने बेगुनाहों को मार डाला। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यह राजधानी है, सम्राट की छत्रछाया में है। यहाँ अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सही कहा। परीक्षा में न्याय वापस लाओ। ली सोंग, चाहे तुम कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, जनता के आक्रोश के सामने तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। बधाई हो मालिक, धोखाधड़ी सफलतापूर्वक पूरी हुई। मुखौटा अंतिम रूप में है। प्रगति 1/3 पूरी हो चुकी है। वाह, अंतिम रूप, यह जरूर बहुत शक्तिशाली होगा। हाँ, इस मुखौटे के साथ मैं इस दुनिया को जरूर बदल दूंगी। हुजूर, अनर्थ हो गया। खजाने के कमरे में रखा सारा सामान, सब गायब है। कौन? यह किसने किया? मेरी चांदी, मेरे गहने, मेरे बेशकीमती गहने। हुजूर, बहुत बुरा हुआ है। हुजूर, बहुत बुरा हुआ है। क्या सिर्फ चांदी खो गई है? उन मूर्खों को और लूटो, यही तरीका है। इतना शोर मत मचाओ। यह सिर्फ पैसों की बात नहीं है। राजधानी की सड़कों पर अब हर जगह आपके परीक्षा घोटाले और रिश्वत के सबूतों की चर्चा है। जनता और छात्र अभी अभी शिकायत दर्ज करा कर आए हैं।
और अब वे विरोध करने के लिए आपके आवास की ओर आ रहे हैं। वे बस कुछ मामूली लोग हैं। डर किस बात का? ली सोंग को कड़ी सजा दो, परीक्षा में न्याय वापस लाओ। ली सोंग को कड़ी सजा दो, परीक्षा में न्याय वापस लाओ। ली सोंग, इस बार तुम्हारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। इन नासमझों को मेरे रास्ते से हटाओ। मैं वित्त मंत्री के पास जा रहा हूँ। वे जरूर मेरी रक्षा करेंगे। वित्त मंत्री, यही व्यक्ति शायद ली सोंग का असली आका है। रास्ता छोड़ो। एक मामूली नौकर का रूप धर लूं। हुजूर, मुझे बचा लीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। सुन महोदय। निकम्मे, किसने तुम्हें इस हाल में मेरे महल में आने की हिम्मत दी? महोदय, राजधानी की जनता और विद्वानों ने मेरे खिलाफ सबूत पेश किए हैं। भ्रष्टाचार के मामले, परीक्षाओं में धांधली, सब कुछ उजागर हो गया है। अगर आपने मुझे नहीं बचाया तो मेरा मरना तय है। इन वर्षों में मैंने आपको जो नजराने भेजे उसमें एक कौड़ी की भी कमी नहीं की थी। महोदय, तो ली जिंग का असली सहारा यही हुबू मंत्री है। तुम्हारी वो थोड़ी सी रकम क्या मेरे दांतों के बीच फंसी गंदगी साफ करने के लिए काफी है? तुम्हारी वो थोड़ी सी रकम क्या मेरे दांतों के बीच फंसी गंदगी साफ करने के लिए काफी है? अगर मैंने तुम्हें पद पर न बिठाया होता तो क्या तुम आज हुबू के उप मंत्री की कुर्सी पर बैठ पाते? बस इतनी सी बात पर तुम कुत्ते की तरह घबरा रहे हो। अब तक मैं ही तुम्हारे इस कचरे को संभाल रहा था। तुम किसी काम के नहीं रहे। मुझे तुम्हारी क्या जरूरत है? सुन यो कियान, तुम एहसान फरामोश इंसान हो। तुम भूल रहे हो तुम्हारा तस्करी का सामान और करों में हेरा फेरी सब मुझे पता है। अगर आपने मुझे नहीं बचाया तो मैं अभी राज दरबार में सब सच उगल दूंगा। तुम मुझे धमकी देने की जुर्रत करते हो। तुम सिर्फ मेरे पाले हुए एक कुत्ते हो। मुंह बंद करो। अगर तुम्हारे कुत्ते के दांत टूट जाएं, तो तुम किसी काम के नहीं रहोगे। फिर तुम्हें जिंदा रखने का क्या फायदा? रक्षक, ली महोदय ने अपराध के डर से आत्महत्या कर ली। इनके सिर को सरकारी दफ्तर भेज दो। जी महोदय। जी महोदय। देश के करों पर कब्जा, अपनी जेबें भरने में लगे हो। लोगों की जान की कोई कीमत नहीं। यह सुन यो कियान, ली जिंग से 100 गुना ज्यादा क्रूर है। ऐसे दीमकों को जड़ से मिटाना ही होगा। चलो। सुन यो कियान, तुम जैसे नीच इंसान को मैं मरने के बाद भी नहीं छोड़ूंगा। कौन है? हुबू के सचिव झांग गुवेन। मंत्री महोदय के साथ पहले से ही मुलाकात तय थी। ओह, तो झांग महोदय है। रोशनी कम है, पहचानने में थोड़ी भूल हो गई। महोदय, मुझे क्षमा करें। जाकर खुद को 50 कोड़े मारो। जी। हुबू के सचिव, मैं जरूर सुन यो कियान के राज उगलवा लूंगा। झांग गुवेन का रूप धारण कर अधीनस्थ मंत्री महोदय को प्रणाम करता है। यह रही रक्षा योजना। 2 लाख सोने की मोहरें प्राप्त हो चुकी हैं। कल तुम अपने आदमी को दुश्मन देश भेज देना। सिर्फ घूस लेना ही काफी नहीं है। सुन यो कियान दुश्मन देश के साथ भी मिला हुआ है। इस साल की लोहे और रेशम की कमाई लागत घटाने के बाद 1 लाख मोहरों से भी कम मुनाफा हुआ है। बहुत कम है। हुजूर, क्या विचार है? लोहे और रेशम की तस्करी जारी रखो। इस साल शाही दरबार में नए तांबे के सिक्के ढाले जा रहे हैं। किसी तरह एक खेप हासिल करो। दुश्मन देश इसे ऊंची कीमत पर खरीद रहे हैं। समझ गया? जी, मैं इसे जरूर अंजाम दूंगा। सावधानी से काम करना। ली जिंग की तरह उस मूर्ख की तरह मत बनना। कोई सबूत पीछे मत छोड़ना। मैं इसे जरूर अंजाम दूंगा। सुन यो कियान, मैं तुम्हें बचकर नहीं निकलने दूंगा। इस साल पूरे देश का कर हमेशा की तरह 30% शाही खजाने में, बाकी मेरे व्यापारिक प्रतिष्ठान में डाल दो। हुजूर, सुना है इस साल जियांगन में बाढ़ आई है। लोग बेघर हो गए हैं।
उन गरीबों की परवाह किसे है? वे इसी लायक है। उनकी जान मेरे पैसों से ज्यादा कीमती नहीं है। क्या यह जरूरी है? जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो, वरना ली जिंग का जो हश्र हुआ वही तुम्हारा भी होगा। जी जी, मैं अभी इसे पूरा करता हूँ। सुन यो कियान, तुम्हें इतनी आसानी से मरने देना तुम्हारे लिए बहुत सस्ता सौदा होगा। कल मैं महल जाऊंगा एक रसूखदार व्यक्ति से मिलने। कुछ दिनों तक कोई खास काम नहीं है। महल में कोई संदेश मत भेजना। सुना तुमने? कल का दिन सबसे अच्छा मौका होगा। सुन यो कियान, ली जिंग का अंत मेरा अंत नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा जरूर होगा। इतने सालों से मेरे साथ हो, फायदा तो मिलेगा ही। कभी तुम्हें पैसों की कमी होने दी है? जी, मैं समझ गया। मंत्री महोदय का आदेश है। कर का हिसाब किताब कल दरबार में पेश करना है। आज इसे पूरी तरह से जांचना होगा। तुम बाहर जाओ। झाओ हू ने अनुरोध किया है। दरवाजे पर पहरेदार तैनात कर दिए हैं। वह बही खाता जरूर यही कहीं होगा। एक कर हस्तांतरण का विवरण है और दूसरा तस्करी किए गए सामानों का रिकॉर्ड है। तारीख, मात्रा, लेन देन की जानकारी और मुनाफा। हर एक सिक्का आम जनता के खून से सना है और सीमा पर तैनात सैनिकों के लहू से। सुन यो कियान, क्या तुम्हें लगता है कि तुम कभी पकड़े नहीं जाओगे? तभी तो तुमने इतना विस्तार से सब लिखा है। यह बही खाता बहुत बड़ा नहीं है और यहाँ कोई गुप्त कमरा भी नहीं है, ऐसा लगता है। सुन यो कियान की दौलत यहाँ छिपी नहीं है। कोई तरकीब सोचनी होगी ताकि पता चल सके कि पैसा कहाँ है। मुझे धमकाने की हिम्मत? मैं? सुन यो कियान, तुम सबको मुझे झुककर प्रणाम करो। जी, हाजिर हूँ। अधीनस्थ, मैंने अभी अभी सारे हिसाब किताब का ब्यौरा तैयार किया है। क्या महल में कुछ समय रुकना जरूरी है? क्यों? वेई चेंगशिंग अपनी शाही रिश्तेदारी का रौब झाड़ता है और बस ज्यादा पैसा ऐंठना चाहता है। मैं बाहर दिन रात कड़ी मेहनत करता हूँ और वह महल में ऐशो आराम की जिंदगी जीता है। वह मुनाफे का 70% हिस्सा चाहता है। ख्वाब देखना बंद करो। सुन यो कियान जिस रसूखदार व्यक्ति की बात कर रहा था वह तो खुद वर्तमान महारानी का भाई निकला। सोचा था कि अधिकारी एक दूसरे का बचाव करेंगे। अधिकारियों और व्यापारियों की यह मिलीभगत दरबार के बड़े मंत्रियों तक पहुंच चुकी है। यह वाकई दिल दहला देने वाला है। सोचा न था कि भ्रष्टाचार राजमहल के अंदर तक फैल चुका है। एक मामूली सा शाही रिश्तेदार इतनी हिम्मत कैसे कर सकता है कि आप जैसे अधिकारी को चुनौती दे? अगर आप हर साल उन्हें चांदी की भेंट न देते तो क्या वे आज ऐसी स्वर्ग जैसी जिंदगी जी पाते? आभारी होना तो दूर की बात है, वे और भी बदतमीज हो गए हैं। इन्हें तमीज नाम की कोई चीज नहीं है। बिल्कुल सही कहा। मेरे पास राजकोष पहले ही खाली हो चुका है। अब मुझे कुत्ते की तरह नचा रहे हैं। हद होती है जुल्म की। मेरे साथ एक जगह चलो। यह सारा धन अब तुम्हारा हुआ। खुदबू का एक मामूली अधिकारी इतनी सोने की पेटियां ले सकता है तो सोचो सुन यो कियान के काम में कितना पैसा होगा। क्या? ओह, अधीनस्थ बहुत ज्यादा खुश हो गया था। हुजूर, आपने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है। मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। मैं आपकी दौलत को कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? यह सोने की पेटी, मैं इसे बिल्कुल नहीं ले सकता। तुम वाकई समझदार हो। उन लोगों की तरह नहीं जो बेतुकी बातें करते हैं और बस मेरी दौलत पर नजर गड़ाए रहते हैं। सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। शाही रिश्तेदार, शाही रिश्तेदार की औकात ही क्या है? मेरी यह दौलत आधे दरबार को खरीद सकती है। मंत्री महोदय, दरबार में असली ताकत तो आप हैं। वे बाकी मंत्री, क्या वे सब आपकी मदद के बिना दरबार में टिक सकते हैं? दरबार किसकी हिम्मत है जो आपको छू सके? ऊपर बैठे हुए अधिकारी, वे जानते हैं कि मैं कानून तोड़ता हूँ, जानकारी बेचता हूँ, प्रतिबंधित सामान की तस्करी करता हूँ, पर वे मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? अरे, वे सब तो बस मेरी दौलत
के भूखे हैं। ही यह पैसा थोड़ा ऊपर वालों को खिलाओ और थोड़ा तस्करी के काम में लगाओ, ज्यादा समय नहीं लगेगा। पूरा हुतबू विभाग, पूरा दरबार मेरे इशारों पर नाचेगा। सुन यो कियान, तुम्हारी यह धृष्टता तुम्हारी कब्र का कारण बनेगी। झांग मुख्य अधिकारी, तुम यह सब क्या है? इतना सारा सोना आप अकेले पूरी जिंदगी भी खर्च नहीं कर पाएंगे। आपका अधीनस्थ आपकी मदद करेगा। झांग क्वेन वेन, तुम अभी नाटक कर रहे थे। तुम हो तुम क्या चाहते हो? क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? तुम तो एक चींटी भी नहीं मार सकते। एक चींटी भी नहीं मार सकता है ना? अगर तुमने मुझे मार दिया तो ऊपर बैठे लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मैं तुम्हें तिल तिल कर मरने पर मजबूर कर दूंगा। एक सुनयोकियान को मारने से क्या होगा? ऐसे हजारों सुनयोकियान अभी भी बाकी हैं। मैं इस भ्रष्ट शासन को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। जनता निश्चिंत रहे, इस मामले की जांच हमारा दंड विभाग पूरी निष्ठा से करेगा। दोषी पाए जाने पर कड़ी सजा दी जाएगी। शाही फरमान आया है। स्वर्ग की आज्ञा से सम्राट का आदेश है। राजस्व मंत्री सुनयोकियान, अपने पद का दुरुपयोग, राष्ट्रीय कर का 70% गबन, सरकारी खजाने की चोरी, नमक और रेशम की तस्करी और दुश्मन देश को गुप्त जानकारी बेचना सबूत पुख्ता है। सुनयोकियान का अपराध अक्षम्य है। उन्हें राजस्व मंत्री के पद से बर्खास्त किया जाता है। सारी संपत्ति जब्त की जाए। इन्हें काल कोठरी में डाल दो। जल्द ही सबके सामने इनका सिर कलम किया जाएगा। आदेश स्वीकार है। सम्राट दीर्घायु हो। मंत्री सुन, आप ऐसे इंसान निकले। चलो सब बिखर जाओ। सुनयोकियान, इतनी जल्दी मौत की सजा सुना दी गई। यह अपराध उजागर होने के कारण नहीं है, बल्कि इसलिए कि कोई उन्हें बचाने वाला नहीं था। वे ऊपर बैठे लोग। यह प्रशासनिक भ्रष्टाचार अब लाइलाज हो चुका है। शाही रिश्तेदार वेई चेंगशेंग, अगली बारी तुम्हारी है। बधाई हो मालिक, आपने सफलतापूर्वक धोखा दिया। मुखौटा अंतिम रूप में है। प्रगति 2/3 पूरी हो चुकी है। 2/3 एक बार और पूरा करना है, फिर अंतिम रूप अनलॉक हो जाएगा। वेई चेंगशेंग शाही रिश्तेदार है, पहले उसे ठिकाने लगाने का रास्ता सोचना होगा। जी हुजूर। शाही रिश्तेदार महोदय, आपने ही तो मुझे जुआ खेलने को कहा था। आपने ही कहा था कि हारने पर नुकसान आपका होगा। नतीजा यह है, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। कृपया मेरी पत्नी को वेश्यालय में मत बेचिए। कृपया मुझ पर दया कीजिए। मैं आपके आगे सिर झुकाता हूँ। मूर्ख, तुम्हारी लालच ही तुम्हारी बर्बादी है। अब किसे दोष दोगे? मेरे जुए के अड्डे में आए हो। सब कुछ हार जाना तो बुनियादी बात है, और पत्नी को बेचकर कर्ज चुकाना यहाँ का नियम है। स्वामी, मुझे बचा लीजिए। मैं मर जाऊंगी पर उस वेश्यालय में कदम नहीं रखूंगी। पतिदेव, वेई चेंगशेंग महारानी की शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है। दिन के उजाले में वह ऐसे कुकर्म करने की हिम्मत कैसे करता है? कानून, क्या कानून केवल गरीब जनता के लिए ही बना है? मर जाओ। एक बार तुम ही होंग युआन में पहुंच जाओ, फिर तुम्हारी एक न चलेगी। हूं सान, इसे अंदर घसीट ले जाओ। इसे अच्छे से सबक सिखाओ। कल से ही ग्राहकों की सेवा शुरू। यह तो शाही रिश्तेदार है। वेई चेंगशेंग, तुम जानवर हो। मरने के बाद भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मौत को दावत देने वाली कहीं की। हे बाओ, इसे पीछे के आंगन में ले जाकर दफन कर दो। इसे पता चलना चाहिए कि मुझसे टकराने का अंजाम क्या होता है। जी। अरे हे बाओ, इन अंगरक्षकों की वर्दी शाही सैनिकों जैसी नहीं है, लेकिन ये काफी प्रशिक्षित लग रहे हैं। हर किसी की गर्दन पर एक निशान है। क्या ये भाड़े के हत्यारे हैं? कल बड़ी बहन का जन्मदिन है। महल लौटना होगा। इतनी सत्ता, फिर भी मासूमों पर अत्याचार। गरीबों की जान की कोई कीमत नहीं। अंधेरे में हत्यारे पाल रखे हैं। ये सारे सबूत वेई चेंगशेंग को सैकड़ों बार मौत की सजा दिलाने के लिए काफी है। ऐसे नीच इंसान को उसकी करनी का सबसे दर्दनाक फल मिलना चाहिए। वेई चेंगशेंग का रूप धारण करना। शाही रिश्तेदार,
आप इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? क्या आप महल में दावत के लिए नहीं गए थे? मेरी योजनाओं के बारे में पूछने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जी, यह जुआघर आपका है। आप जब चाहें तब आ सकते हैं। जुआघर की सारी नकदी और सोने के सिक्के पैक करो, उन्हें यूएलाई सराय में भेज दो। स्वर्ग के कमरे में एक पैसा भी यहाँ नहीं रहना चाहिए। शाही रिश्तेदार, यह भूमि। जी, मैं अभी इसका प्रबंध करता हूँ। वेई चेंगशेंग, क्या तुम्हें धन और पैसे से इतना ही प्यार है तो मैं तुम्हारा सारा पैसा छीन लूंगा और तुम्हें तुम्हारी ऊंची कुर्सी से नीचे गिरा दूंगा। शाही रिश्तेदार, आप आ गए। मैंने अभी ही परिवार की लड़की को सबक सिखाया है, क्या वह आपकी सेवा करे? बकवास बंद करो, मैं आज यहाँ एक जरूरी काम से आया हूँ। जी, शाही रिश्तेदार, हुक्म कीजिए। ई होंग युआन की सारी धन संपत्ति और गहने मेरे लिए पैक करो, उन्हें यूएलाई सराय में भेज दो, स्वर्ग के वीआईपी कमरे में। इसके अलावा जो लड़कियां यहाँ नहीं रहना चाहती उन सबको आजाद कर दो, उनके गुलामी के अनुबंध भी उन्हें लौटा दो। जी शाही रिश्तेदार, लेकिन उन्हें आजाद कर देंगे तो हमारा धंधा कैसे चलेगा? मेरी बात काटने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने जो कहा है बस वही करो, जैसा आप कहें हम वैसा ही करेंगे। गोजीयू राजमातुल, इतनी रात गए यहाँ, क्या आदेश है? प्रशिक्षण शिविर का राशन और अनाज, हथियार और सोने चांदी के खजाने सब गाड़ियों में लाद दो, उन्हें यूएलाई सराय भेज दो, जन्नत जैसा ठिकाना है। इसके अलावा मैं अभी जाकर सब इंतजाम करता हूँ। वेई चेंगशेंग, तुम्हारी ये लालची हरकतें और धन दौलत का मोह जल्द ही तुम्हारा कब्र का कारण बनेंगी। जब तक वेई चेंगशेंग महल से बाहर नहीं निकलेगा तब तक वह कभी पलटवार नहीं कर पाएगा। महारानी की निजी दासी बनकर महारानी साहिबा, महारानी साहिबा, अनर्थ हो गया, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। तुम तो हमेशा शांत रहती हो, इतनी घबराई हुई क्यों हो? मैं अभी गोजीयू की सेवा कर रही थी, जब वे सो रहे थे तब उनकी आस्तीन में से मुझे यह मिला। इसमें देशद्रोह की बातें लिखी हैं, तख्तापलट की साजिश है। यह असंभव है। चेंगर हमेशा से डरपोक रहा है, भले ही थोड़ा अहंकारी हो, पर वह बगावत कैसे कर सकता है? लूटपाट करना तो बस उसकी छोटी मोटी बदमाशी है। महारानी, महारानी साहिबा, सुना है गोजीयू बड़े पैमाने पर सैनिक भर्ती कर रहे हैं, हथियार जमा कर रहे हैं। शहर के बाहर उनका गुप्त प्रशिक्षण शिविर भी है। यह लिखावट तो साफ इशारा कर रही है कि वे तख्तापलट करना चाहते हैं। नहीं, वह मुझे भी ले डूबेगा। उसे मनमानी नहीं करने दी जा सकती। आदेश दो, उसे गिरफ्तार कर लो, महल के एक कोने में कैद कर दो। मेरे आदेश के बिना कोई भी उससे नहीं मिल पाएगा। जी महारानी साहिबा। भाइयों, गोजीयू को इस मूर्ख सम्राट ने कैद कर लिया है। हमें अंदर धावा बोलना होगा, गोजीयू को बचाना होगा और उन्हें सिंहासन पर बिठाना होगा। गोजीयू को बचाओ, इस मूर्ख सम्राट को उखाड़ फेंको। गुस्ताख बागी, हिम्मत कैसे हुई महल में घुसने की? महारानी, गोजीयू ही असली सम्राट बनने के योग्य है। भाइयों, हमला करो। सम्राट की तबीयत ठीक नहीं है, राज्य का सारा काम फिलहाल यह दास संभालेगा। गोजीयू भाई, जरा बताओ तो सही, यह सब क्या हो रहा है? बगावत जैसा बड़ा जुर्म, और सम्राट ने इसे सुलझाने के लिए एक ख्वाजा सरा नपुंसक को भेजा है, संभालने के लिए। सुन गोंगगोंग सुन जी, कृपया सम्राट से कहें कि वे मेरी बहन महारानी का लिहाज करें। चेंगेर की इस गलती को माफ कर दें। उसे जरूर किसी ने फंसाया है। मैंने कोई बगावत नहीं की है, मैंने तो बस कुछ निजी रक्षक डेथ स्क्वाड पाले थे। इसे बगावत कैसे कह सकते हैं? तुम नालायक, निजी रक्षक पालने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम मुझे और पूरे वेई परिवार को मरवाना चाहते हो? साजिश। निजी रक्षक महल के दरवाजे पर चिल्ला रहे थे कि तुम्हें सम्राट बनाएंगे। गोजीयू, अभी भी झूठ बोलने की हिम्मत है? सुन याओजू, यह वेई चेंगशेंग है, विद्रोह की गुप्त योजना। मुझसे भूल हो गई महाराज, कृपया मुझे दंड दे।
महारानी के सम्मान में वेई चेंग शेंग को खुद सौंप दिया। तुम्हारे पूरे परिवार के विनाश से तुम्हें बचा लिया, पर सजा तो भुगतनी ही होगी। कल से महारानी महल के बाहर के मंदिर में जाएंगी, महाराज के लिए प्रार्थना करने। महाराज की दया के लिए मैं आभारी हूं। वेई चेंग शेंग, तुम्हारे विद्रोह के सबूत मिल चुके हैं। राज संबंधी होने के नाते तुमने राजदरबार के प्रति वफादारी नहीं दिखाई, बल्कि दुश्मन देश से हाथ मिला लिया, सेना जुटाई और हथियार खरीदे, विद्रोह करने की मंशा। यह घोर अपराध है। सिपाहियों, इसे काल कोठरी में डाल दो। कल इसे मृत्युदंड दिया जाएगा। महाराज, मैं निर्दोष हूं, मुझे फंसाया गया है। दीदी, दीदी, मेरे लिए दया की भीख मांगो। दीदी, दीदी, मैं सच में निर्दोष हूं। दीदी, मेरे लिए कुछ करो। दीदी, बधाई हो मालिक, धोखाधड़ी सफलतापूर्वक पूरी हुई। मुखौटा अंतिम रूप में अपग्रेड हो गया, मुख्य क्षमता अनलॉक हो गई। किसी का भी रूप धारण करने के बाद अब यह हमेशा के लिए सामने वाले की सारी शक्तियां मिल जाएंगी। मुखौटा अब अंतिम रूप में है। इसका मतलब यह है, एक बार रूप बदलने पर मैं जिसका भी रूप लूंगा, मैं हमेशा के लिए उसकी शक्तियों का मालिक बन जाऊंगा। सुन याओजू शाही सत्ता को खोखला कर रहा है, खुद सत्ता हथियाना चाहता है। एक मामूली प्रधान नपुंसक शाही सत्ता को चुनौती दे रहा है। यह तो सबसे बड़ा मजाक है। सुन महोदय, यह 10,000 चांदी के सिक्के हैं। कृपया महाराज के सामने मेरे लिए कुछ अच्छी बातें कह दीजिएगा। मेरी बेटी को महल में जगह दिला दीजिए। बस इतनी सी रकम, और तुम अपनी बेटी को महल भेजना चाहते हो। भीख मांगने वालों को भी इससे ज्यादा मिलता है। जी जी जी, मैं अभी और इंतजाम करता हूँ। सुन महोदय को जरूर संतुष्ट करूंगा। क्या बड़बड़ा रहे हो? क्या तुम्हें मुझसे कोई समस्या है? नहीं, मैं तो बस। सुन महोदय, मुझे माफ कर दें। चाय ठंडी हो गई है, और तुम इसे मुझे पिलाने की हिम्मत कैसे की? लगता है तुम्हें जीने की इच्छा नहीं है। अभी सुन महोदय काम में व्यस्त थे, मैं अंदर आने की हिम्मत नहीं कर सका। सुन महोदय, मुझे इस बार माफ कर दें, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। सिपाहियों, इस छोटे नपुंसक को ले जाकर कुएं में फेंक दो। इन लोगों की नजरों में इंसान की जान एक चींटी को मारने से भी आसान है। सुन महोदय, क्या महाराज ने सच में आपको राजकाज संभालने की अनुमति दी है? आप महल के लोगों पर इतना अत्याचार कर रहे हैं, बेगुनाहों की हत्या कर रहे हैं। क्या महाराज को यह पता है? ली गुई रेन, तुम एक महिला होकर राजकाज के मामलों में दखल देने की हिम्मत कैसे करती हो? क्या तुम बगावत करने की सोच रहे हो? कौन बगावत कर रहा है यह हर कोई जानता है। मैं तो बस हकीकत बयां कर रहा हूं। याओ, यह ली गुई रेन, सच में इन्हें तमीज नहीं है। किसी से कहो कि ली गुई रेन को जहर की एक सुराही भिजवा दे। कह देना कि यह महाराज का तोहफा है। जी, मैं समझ गया। कहां जा रहे हो? सुन याओजू, ली गुई रेन को जहर भिजवाने जा रहा हूं। अगर कोई भी सुन याओजू को नाराज करे तो सुन याओजू महाराज के नाम का इस्तेमाल करके उसे मरवा देंगे। मैंने ऐसे जानलेवा काम बहुत किए हैं, अब तो मुझे रात को नींद भी नहीं आती। यह काम मुझ पर छोड़ दो, अपने हाथ गंदे मत करो। ओह, यह तो बहुत अच्छा है, शुक्रिया। सिंहासन। सुन याओजू सत्ता हथिया चुका है, भारी रिश्वत ले रहा है, और हत्या करने में उसे मजा आता है। उसे जल्द से जल्द खत्म करना होगा। सुन याओजू का खजाना उसके कक्ष में नहीं है, जरूर किसी गुप्त जगह पर होगा। क्या वह ठंडे महल की तरफ का रास्ता नहीं है?
यह पूरा ठंडा महल सोने चांदी से भरा पड़ा है। सुन याओजू ने आखिर कितने लोगों की जान ली है, कितना धन लूटा है। हा हा हा, महाराज को तो मैंने अपनी उंगलियों पर नचा रखा है। ये दरबारी भी एक से बढ़कर एक मूर्ख हैं। मुझसे पैसे देने की होड़ लगी है। जो मेरी बात नहीं मानेगा वह अपनी मौत मरेगा। 1 साल के भीतर पूरे राजकोष का धन मेरे यानी सुन याओजू का होगा। कल का इंतजार करो। उस कुत्ते महाराज के मंदिर से लौटने के बाद अगली योजना शुरू करनी होगी। वह ड्रैगन सिंहासन, मुझे जल्द से जल्द उस पर बैठना है। सुन याओजू सिर्फ सिंहासन ही नहीं चाहता, वह तो राजकोष को भी अपनी निजी तिजोरी बनाना चाहता है। कितनी बड़ी मूर्खता है। यह सुन याओजू, ये सारे दस्तावेज तुम्हारे पूरे खानदान को खत्म करने के लिए काफी हैं। वह महाराज बनना चाहता है। याओ, कल मैं उसे हकीकत दिखा दूंगी। क्या सब कुछ छुपा दिया? महाराज ने सुन याओजू को शासन चलाने को कहा है, जबकि वे खुद अपने कक्ष में हैं। ही हा हा। महाराज का निजी अंगरक्षक बन गया। सुंदरी, क्या सब छुपा दिया? अब मैं लोगों को पकड़ना शुरू करूंगा। अगर मैंने पकड़ लिया तो तुम्हें मेरी खूब सेवा करनी होगी। मेरी अच्छी तरह सेवा करना। क्या सब छुपा दिया? ये परिवार। शुरुआत में मैं सुन याओजू के गुनाहों के सबूत महाराज को सौंपना चाहती थी ताकि सब ठीक हो सके, लेकिन अब लगता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम कौन हो? तुम्हें अंदर आने की हिम्मत किसने दी? क्या देख नहीं रहे कि मैं व्यस्त हूं? कोई काम हो तो सुन याओजू के पास जाओ। आज जो तुमने देखा और सुना है उसका एक शब्द भी बाहर नहीं जाना चाहिए, वरना अंजाम तुम जानते हो। जो आ गया, मैंने कुछ नहीं देखा। क्या करने की सोच रहे हो? मैं सम्राट हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ जाने की? मैं तुम्हारा पूरा वंश मिटा दूंगा। सम्राट? क्या तुम सम्राट कहलाने के लायक भी हो? क्या तुम्हें पता है कि प्रजा कैसा जीवन जी रही है? वे दर दर भटक रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा सताए जा रहे हैं, शक्तिशाली लोग उनकी जान के दुश्मन बने हैं। तुम सम्राट होकर राजकाज की चिंता नहीं करते, बस विलासिता में डूबे रहते हो। तुमने देश का सारा काम सुन याओजू जैसे गद्दार को सौंप रखा है। उसे रिश्वत लेने की खुली छूट दे रखी है। वफादारों को मरवा रहे हो, शासन को बर्बाद कर रहे हो। यह मुमकिन नहीं। सुन याओजू मेरे प्रति वफादार है। उसने कहा कि वह सब कुछ मेरे भले के लिए कर रहा है। वह तुम्हारे सिंहासन के लिए सब कर रहा है। तुम एक मूर्ख शासक हो। सिर्फ तुम्हारी अक्षमता और लापरवाही के कारण पूरा शासन भ्रष्टाचार में डूब गया है। बुरे लोगों का राज है। प्रजा दुख झेल रही है। क्या तुम अपने पूर्वजों को मुंह दिखाने लायक हो? क्या तुम प्रजा के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरी कर पाए? नहीं, मुझे मत मारो। मेरे पास धन है, मेरे पास निजी खजाना है, वहाँ सोने चांदी और रत्नों का भंडार है। मैं सब तुम्हें दे दूंगा। बस मुझे छोड़ दो। तुम सम्राट हो, तुम जनता के सम्मान के पात्र हो, फिर भी तुम अपनी प्रजा को मुसीबतों में तड़पता देख रहे हो और सिर्फ अपनी तिजोरी भरने में लगे हो, विलासिता में डूबे हो। तुम सच में घिनौने हो। आखिर तुम हो कौन? मैं कौन हूँ यह मायने नहीं रखता। मायने यह रखता है कि तुम जैसे मूर्ख शासक को अब गद्दी छोड़ देनी चाहिए। तुम क्या चाहते हो? मैंने सारा धन दौलत तुम्हें दे दिया है, अब तुम्हें और क्या चाहिए?
तुम क्या चाहते हो? मैंने सारा धन दौलत तुम्हें दे दिया है, अब तुम्हें और क्या चाहिए? सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुम जैसे मूर्ख शासक के कारण हम भूखे मरने पर मजबूर हैं। हर कोई हमें सताता है, बुरे लोगों का बोलबाला है। यह सब सत्ता के भ्रष्टाचार के कारण है। शाही गरिमा खत्म हो चुकी है। अब इस दुनिया के नियम बदलने का समय आ गया है। महाराज की जय हो, युगों युगों तक जय हो। यह साम्राज्य अब मेरे नियंत्रण में है। मेरा आदेश सुनो। गद्दार सुन याओ जू को तुरंत गिरफ्तार करो। उसकी सारी संपत्ति जब्त कर लो। उसे काल कोठरी में डाल दो। जल्द ही उसे मौत की सजा दी जाएगी। सुन याओ जू से जुड़े सभी अधिकारियों को तुरंत बर्खास्त कर जांच शुरू करो। सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए।